हाँ। गुड इवनिंग सभी। ओह सॉरी। नमस्कार मधु मैम। हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को प्रणाम। प्रणाम मैडम। कैसे हैं आप लोग? ओके। हम बहुत बहुत अच्छे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो ऑन कर लीजिए। मेरी आवाज क्लियर है सबको? हाँ यस मैम। ओके ओके, ठीक है। तो अच्छा, बाकी लोग अभी म्यूट हैं। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, वैसे आप लोगों को मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है, क्लास पढ़ते वक्त तो हम म्यूट ही रखेंगे। तो सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा आइस ब्रेकिंग सेशन होगा। मालूम है आइस ब्रेकिंग सेशन क्या होता है? हम्म। ठीक है, चलिए। तो अभी पहला दिन है, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा लोग सुस्त होते हैं, है ना, कि बात करें नहीं करें क्या करें। इट्स ओके। तो चलिए, सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का नाम लेके, भगवान को याद करके श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का। ठीक है। और मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपनी क्लास में इनवाइट करती हूँ, और माँ सरस्वती को। तो हम यही मानते हैं कि वो साक्षी हैं इस क्लास के, और हम लोगों के बीच में हैं। तो आप भी आंखें बंद करके उनको याद कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन सेशन ही रखेंगे। ठीक है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो आप लोग अपने वीडियो ऑन कर लेंगे सभी तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये हमारा लाइव सेशन है, मैं आप लोगों को देख पाऊंगी, आप मेरे को देख पाएंगे। अभी अगर मैं वीडियो ऑफ कर लूँ, देखो इस तरह से, तो कैसा लगेगा आपको? मैं दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ सुनाई दे रही हूँ। बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, पहले बताओ। चैट बॉक्स में लिखिए कि अच्छा लग रहा है वीडियो ऑफ करके या नहीं लग रहा। फटाफट से रिप्लाई कीजिए। आप लोगों की एनर्जी इतनी डाउन क्यों है? बिन्नी जी सेइंग नो। ओके। बाकी लोग रिप्लाई कीजिए फटाफट से। अवनीत जी सेइंग नो। ओके। बाकी लोगों को अच्छा लग रहा है मतलब। हम्म। ठीक है, तो रिप्लाई फास्ट फास्ट आने चाहिए आप लोगों के। देखो, जिसका जितना हाई एनर्जी है वो इंसान उतना ही सीख पाएगा। अगर आप लो एनर्जी के साथ में क्लास में बैठोगे तो उतना कम सीख पाओगे। ठीक है। चलिए, तो सभी वीडियो ऑन रखिए। जिनको बहुत अर्जेंट काम है या ड्राइव कर रहे हैं उनकी बात अलग है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन सेशन आज जो है हमारा, उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर राहुल से देंगे, फिर आप लोग भी एक एक करके दे सके। ठीक है। देखिए, हम लोग अगले 1 महीने तक साथ में रहने वाले हैं, तो एक दूसरे को जानना भी जरूरी है। मैं भी देखो कि आप लोग क्या करते हैं, कहाँ से हैं। राइट। तो उससे क्या है, हम लोग क्योंकि एक फैमिली का पार्ट है, हम जब आपस में बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो आप लोग भी क्या है, थोड़ा सा खुलकर आगे अपनी बात को रख पाएंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो, है ना। तो आइस ब्रेकिंग सेशन का मतलब यही होता है कि आपका जो हेजिटेशन है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाए। ठीक है। चलिए। तो वैसे मेरे इंट्रोडक्शन ज्यादा देने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि सभी लोग वेबिनार में सुन चुके हैं। फिर भी चलिए, एक ऑफिशियली आज हमारा फर्स्ट डे है, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। नाम आप जानते ही हैं, मेरा नाम मधु चावला है। ठीक है। हाँ, ज्योति जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। तो मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने एमबीए किया है। उसके बाद में मैंने एमबीए के बाद में मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई से डिप्लोमा किया है, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए काफी काम किया है। मैं खुद एनजीओ भी रन करती हूँ, और मैं मतलब 17-18 साल से एनजीओ के साथ में, बहुत सारे एनजीओ के साथ में मैंने काम किया है। तो एमबीए के बाद में फिर मैंने ज्योतिष में आचार्य किया, 2 साल का डिग्री लिया। उसके बाद में अभी मेरा पीएचडी भी चल रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से भी मैंने कुछ स्टडी की है, मेन साइकोलॉजी भी किया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो मेरा एक प्रोफेशनल जो बैकग्राउंड रहा है। उसके अलावा मैंने
ओकल साइंस की अगर बात की जाए तो बचपन से ही मेरे जो घर का कल्चर था वो काफी स्पिरिचुअल और काफी रिलीजियस रहा है। तो मेरी मम्मी पापा दोनों ही बहुत शास्त्रों में, है ना, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट रहता। तो घर में बहुत सारी किताबें रहती थी, ठीक है, अलग अलग थेरेपीज की, एस्ट्रोलॉजी की, हस्तरेखा की, कलर चिकित्सा की, अंक शास्त्र की। ठीक है, तो बचपन से ही मैंने ये सब किताबें, उत्सुकता एक रहती थी मेरे मन में। लाल किताब मैंने आज से 30 साल पहले पढ़ी थी, जब मतलब पता भी नहीं होता था कि लाल किताब क्या है। तो मेरी मम्मी के पास होती थी लाल किताब, तो मैं 30 साल पहले मैंने लाल किताब को बचपन में मतलब पढ़ा था। फिर उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट क्रिएट होता गया। फिर 2002 में मेरे माइग्रेन हुआ था। तो वो माइग्रेन मेरा कहीं से ठीक नहीं हुआ। तो फिर मेरे पापा मुझे किसी के पास लेकर गए जहाँ पे मैंने रेकी को सीखा। तो रेकी को सीखा मैंने, 6 मंथ किया, तो मुझे एकदम मेरा जो हेडेक था बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसके बाद में मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर किया, और फिर मैं उसके बाद में मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया, ओंकार रेकी सेंटर के नाम से, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट था। तो काफी लोग सीखते थे, इंडिया से, अब्रोड से, फॉरेन से भी लोग आते थे सीखने के लिए। तो क्योंकि रेकी तब बहुत नई थी, है ना, आज से 20 साल 22 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो तब रेकी को लोग झाड़ फूक की तरह समझते थे, उनको लगता था कि कोई झाड़ फूक है। तो वहां से मेरी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद में मैंने धीरे धीरे बहुत सारी मोडालिटीज, मैंने फिर सुजोग किया, एक्यूप्रेशर किया, फिर टैरो कार्ड किया, एस्ट्रोलॉजी किया, न्यूमरोलॉजी, तो बहुत सारी मोडालिटीज धीरे धीरे मैं करती चली गई। तो अभी आपके सामने है। तो यही मेरी एक छोटी सी जर्नी है लाइफ की। और मैं मेरे पापा से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, अपनी मॉम से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा से मैंने बहुत कुछ सीखा है आयुर्वेदा के बारे में, शास्त्रों के बारे में, ग्रंथों के बारे में। मेरे पापा तो न्यूमरोलॉजी, कलर चिकित्सा, मेरे चाचू पामिस्ट थे। तो एक अच्छा माहौल बचपन में मेरे को एक सब मिला, तो मैं इन चीजों को पढ़ पाई। ठीक है, तो मेरे बारे में यही है। और बाकी हम जैसे जैसे सेशंस होंगे एक दूसरे को और बेहतर जानते चले जाएंगे। ठीक है, तो राहुल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप कुछ बताएं अपने बारे में। राहुल सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप सब लोग भी एक एक करके आह, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है। सभी को नमस्कार। जय श्री राम। और बहुत बहुत धन्यवाद मधु मैडम। आपने एक बहुत ही अच्छा वर्कशॉप लॉन्च किया है। और है ना, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मैं कह रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि क्लास के साथ साथ स्टूडेंट लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है। मैं राहुल महेश्वरी मनासा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, नीमच डिस्ट्रिक्ट से। और है ना, ज्योतिष में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है ना। ठीक है। तो ठीक है, ज्योतिष में मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्योतिष में आया नहीं, मुझे बुलाया गया है। तो मैं तो कभी आना ही नहीं चाहता था। ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि आपको अपने कर्मास खींच के ले आते हैं, तो हो सकता है कि भैया प्रारब्ध कर्मास में, है ना, कुछ कुछ शोध बाकी रह गए होंगे। तो अचानक से, है ना, जिस चीज में आए, हम तो बनिया वर्ग फैमिली से, है ना, हमारा बिजनेस चलता है, आज भी है। ठीक है। तो एकदम से मेरे लिए तो बहुत, है ना, एकदम लाइफ चेंजिंग मोमेंट था 2017 में। है ना, एकदम से मैं ज्योतिष के फील्ड में आया हूँ 16 से। ठीक है, 16 लास्ट से। तो एकदम से चीजें बदल गई, और मैं, है ना, बहुत जल्दी, पता नहीं मेरे को कैसे कैच हुआ, है ना, ये मैं खुद भी नहीं जानता। है ना, तो मेरे गुरु प्रोफेसर तिवारी सर का मैं, है ना, उनके तो तस्वीर सामने लेके बैठता हूँ। तो वो मुझे मिल गए, और ऐसे गुरु का आशीर्वाद मिला कि उन्होंने मुझे इस लेवल पे बना दिया। और इतने जल्दी मैं 6 महीने के अंदर, मेरे को ज्योतिष में कुछ नहीं आता था, और मैं 6 महीने के अंदर मैं क्लास पढ़ाने लग गया। तो मुझे लगता है कि ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, और मैं प्रोफेसर तिवारी सर को, है ना, हमेशा नमन करता हूँ। और भगवान मुझे हर जन्म में श्री तिवारी सर जैसे गुरु मिले, और किसी भी रूप में वो हमेशा मेरे साथ है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू मधु मैडम। और मधु में अच्छे दोस्त हैं, और हम दोनों ने कॉलेज साथ में पढ़ी किया है, हो सकता है हमारा भी कोई प्रारब्ध का संबंध रहा। और पिछले 6 सालों से, 5 सालों से हम दोनों, है ना, ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में साथ में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और हमारा एक ही फर्म है, हम एक ही बैनर के नीचे, है ना, फलित ज्योतिष विथ एस्ट्रो स्ट्रीम। ठीक है। तो इसके साथ हम कार्यरत हैं। और हमारे गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर है ना। मेरे गुरु प्रोफेसर तिवारी सर मधु मैडम के भी गुरु हैं, है ना। तो साथ में हम सभी एक ही फैमिली का हिस्सा है। जी मैडम। थैंक यू राहुल सर। तो नेक्स्ट कौन अपना इंट्रोडक्शन देगा?
हैंड रेज कर सकते हैं। मनासा जी। हाँ, मनासा जी बोले। Uh, yes, good evening, everyone. गुड इवनिंग। Nice to know all of you. Good evening, ma'am. Good evening, Rahul sir. So I'm Manasa. I'm from Bengaluru, Karnataka. So I have completed MSc in mathematics, and I'm married. I have a daughter who is 6 years old. So since my childhood, I am always fascinated with numbers. Even when I get my roll numbers or register numbers in schools, simply I used to feel, oh, it's even number, it's good. I don't know any significance of the number, but still I used to observe the numbers everywhere, even or odd, like that. Being a math teacher also, I'll be always associated with numbers though. And now recently, I used to get many reels or shorts regarding this numerology. So I also I always have since my childhood also, I always like to hear what will be my future and all. So regarding astrology and all also, I used to like, if someone is more interested to ask like that, but I never learned it. And somehow I met Madhu ma'am's reel, and I signed in also. So I'm happy to go. And I'm a knowledge seeker. So I want to learn what it is. Does it really predict everything and solve the problems? And if I could do something to first find my family and then others, it will be like a good thing for me. Great, Manasa ji, great. I welcome you. Okay, Thank you. great, great, great. Okay. So next is Binny ji. Binny ji, please unmute yourself. हाय, हेलो। नमस्ते मैम। बहुत नमस्ते। अच्छा। हाँ, मैं जब वर्कशॉप आपका अटेंड किया था तभी मुझे ना बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हुआ था आपसे, तो मैंने इमीडिएट एनरोल करने का सोचा और कर लिया। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपकी ब्लेसिंग रहे और मैं एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बन पाऊँ। मेरा नाम बिनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं। एक बेटी जॉब करती है, एक अभी 11th की प्रिपरेशन कर रही है। और मैंने टैरो रीडर एज अ वर्क में कर रही हूँ वेरियस प्लेटफॉर्म पे, और न्यूमरोलॉजी का मैंने एडवांस कोर्स किया है। लेकिन ना कहीं मेरे अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। और जैसे अभी मेरे से पहले मैम ने बताया कि उनको भी चाइल्डहुड से बहुत अट्रैक्शन है, आपको भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो कहीं ना कहीं मैं भी बहुत छोटी थी, 5 6 7 साल, तो नंबर्स को लेके, इन सारे जो हाथ की रेखाओं को लेके ना मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी हमेशा से रही। और दैट्स द रीज़न कि 2020 में मेरा पूरा शिफ्ट हो गया, सारा काम ओकल साइंस की तरफ मेरा अटेंशन गया। फिर पहले मैंने मेडिटेशन सीखा, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मैंने 500 प्लस बुक्स पढ़े, वो सारे नॉलेज गेन की। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर ओशो जैन किया, फिर राइडर वेट किया। तो इस तरह से चीजें करते करते फाइनली अब मैं आपसे मिली हूँ और आपकी ब्लेसिंग बनी रहे। तो थैंक यू वेरी मच मैम। Most welcome, Binny ji. Most welcome. So nice of you. Okay. Next कौन है? इंट्रोडक्शन तो सभी को देना पड़ेगा, है ना? तो अपने आप हैंड रेस कर ले, वीडियो ऑन कर लीजिए। सुनंदा जी, आपका वीडियो ऑफ है। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मेरा नाम सुनंदा है। मैं फ्रॉम बैंगलोर, मैं बैंगलोर से हूँ प्रॉपर। और मैंने काफ़ी 10 12 साल से मैं अकाउंट्स में हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी में आचार्य किया, फिर बाद में कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन एस्ट्रोलॉजी किया। उसके बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा नाड़ी वगैरह अलग अलग गुरुओं से सीखते रही। 12 साल से अभी सीखते रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मैंने वो न्यूमरोलॉजी भी सीखा है, तो बहुत मैं न्यूमरोलॉजी में मैं बहुत इंटरेस्ट है मेरे को। इसलिए ऐसे आपका वो मिला मेरे को, वो ज्वाइन होने का एक मौका मिला। वो जो यूनिवर्स ने मेरे को वो ब्लेसिंग दिया है, तो ये अपॉर्चुनिटी को आपके साथ मैंने सीख के अच्छी तरह से सीखने के लिए मैं बहुत ये इंटरेस्टेड हूँ। बस ऐसे मैं ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं कर रही हूँ। ऐसे बाद में भारतीय विद्या स्पिरिचुअल में बहुत थी। मैं भारतीय विद्या भवन से ये डिप्लोमा इन भगवत गीता भी किया था। ऐसे दूसरा दूसरा वो मेडिटेशन सीखना, रेकी और प्राणिक हीलिंग, ये सब मैंने
सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखा है, लेकिन मास्टरी तो किसी में नहीं किया है। थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा ज्यादा मैं इन्वॉल्व हो गई हूँ बस। ग्रेट 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 बहुत खुशी सुनंदा है जी। आपसे मिलके। मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत ओके स्वागत मैम। है। ओके जी, चंद्रशेखर जी प्लीज अनम्यूट करें। नमस्कार। जय श्री राम। मैं चंद्रशेखर चेन्नई से हूँ। सुनाई दे रही है? हाँ जी, दे रहे हैं। तो मैं तो 2002 से एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था, बहुत कुछ सीखा। असल में इतना सीख लिया कि हमको लगता है अब फिर भी जीरो हो गया था। क्योंकि यहाँ पर साउथ में मेरा दो तरह का पंचांग फॉलो किया जाता है। हम्म एक तो बोलते हैं वाक्य और दूसरा बोलते हैं त्रिगणित। वाक्य है कि उसका जो है डाटा प्राचीन मंदिरों में फॉलो किया जाता है, जिसमें कि कोई डिग्री नहीं रहता है, और त्रिगणित में डिग्री रहता है। तो डिग्री के अनुसार ये करते हैं, तो हम तो वाक्य में ही फॉलो करते थे और प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छा रहता था। हम्म और उसके बाद उसमें होता है कि बहुत सा एस्ट्रोलॉजर जब बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, तो लग्न गलत दे देते हैं, जिसके चलते भविष्यवाणी जो हम लोग जो बोलते हैं वो ठीक से फलित नहीं हो रहा था। हम्म कुछ लोगों ने बोला कि केपी बहुत बढ़िया है, तो केपी मैंने सीखा था, कृष्णमूर्ति सर के बेटे से सीखा था हम्म। 2007 में। ओके। तो तब से काफी इसमें इंटरेस्ट हुआ, और केपी में इतना है कि 7-8 लोगों से पढ़ा। हम्म और उसमें है कि बर्थ टाइम करेक्शन करना पड़ता है। टाइम ऑफ बर्थ अगर करेक्शन नहीं किया तो आपका मैंने भविष्यवाणी ठीक नहीं रहेगा। जी। और जो टाइम ऑफ बर्थ का जो इतना कॉम्प्लिकेशन था कि अगर हम एक उसका बर्थ करेक्शन करें और आप करें तो दोनों कभी ठीक नहीं आएगा, सेम कभी नहीं आता है, जिसके चलते प्रेडिक्शन गलत हो जाता है। और उसमें कि जुड़ो बच्चे का, ट्विंस का, उससे भी हम लोग काफी देखे हैं। एक इंजीनियर रहता है, एक डॉक्टर रहता है, एक का छोटे बेटे का पहले शादी होने के बाद में होता है। तो इसमें मैंने काफी माथापच्ची करना पड़ता है। अच्छा, और एक तो है कि यहाँ का एस्ट्रोलॉजर का जितना देखते हैं कि जितना भी ये करते हैं कि वो लोग मतलब प्रेडिक्शन जो करते हैं, जैसा बोले कि किसी कोई शादी के लिए गया, बोले कि आपका हाँ गुरु का ये आ गया, आपका योग आ गया, आपका सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा। साल में 1-2 दिन बता के ऐसे ही पैसा ठगते हैं। जैसे कि मैं एक देखा था अपनी बेटी का, तो मेरे वाइफ थी कि ये मुझ पर विश्वास नहीं करती थी, उससे वो ज्योतिष के पास जाती थी। 2002 से हर ज्योतिष के बाद दौड़ती थी। तो मैंने उस समय बताया था कि वाइफ को बोला कि आप बेटी का शादी 2009 से पहले नहीं होगा। तो बीवी एकदम बिगड़ गई, बेटी के आप अगेंस्ट है। तो लेकिन 2009 के बाद 2010 में हुआ था। अगर हर ज्योतिष अगर सही बता दे लोगों की कि आपका हाँ 4 साल के बाद होगा, 5 साल के बाद होगा, आप दूसरा चीज में कोई डाइवर्ट कीजिए, कंसिडरेट कीजिए, तो बढ़िया रहेगा। देखिए बुर्बक बनाते हैं पैसा खींचने के लिए, यही हम देखे हैं। जी तो सर इसलिए जी। हम इतना सीखे हैं कि करीब 20-25 तरह का सीखे हैं, नाड़ी ज्योतिष और केपी में कई तरह का सीखे हैं। जी जी जी। तो लास्ट में यही देखे कि इतना थक गए कि हम वो छोड़ दिए थे ज्योतिष अभी। तो हम्म इसमें क्योंकि डेट ऑफ करे कभी लग्न सही नहीं होता है। जी। लग्न में अगर 3 मिनट भी गड़बड़ा गया, पूरा जितना आप बोलिएगा सब गलत हो जाता है। तो हम बोले कि बिना लग्न का कुछ हो। तो अभी आपका देखे तो हमको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें लग्न नहीं है और डायरेक्ट बर्थ डेट से ये करना पड़ता है। तो हमको अच्छा लगा, इसलिए हम सोचे कि लास्ट आपका रखें, उसके बाद आप किसी से सीखे ही नहीं। तो आपका सिखाने बहुत बहुत आभार। का बहुत समझे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ श्याम सर प्लीज अनम्यूट करें। हेलो हाँ जी, नमस्कार। मैडम जी, नमस्ते। नमस्कार। और राहुल सर नमस्ते। और सभी यहाँ जो आए सीखने आए सभी दोस्तों को भी नमस्कार। मैडम मैं
आशीष व्यास जी का न्यूमेराइज कोर्स किया था मैं, चैलेंजर वाला, लोसू गेट वाला, सॉरी लोसू गेट का। और लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पाया था मेरे से। लेकिन मैंने और भी बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देखा है। आपका भी रिसेंटली कल या परसों की बात थी, मैंने आपका देखा। मुझे लगा कि ये वैदिक मत सीखना चाहिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी। मैंने अभी एनरोल किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग मिलेगा। और बिल्कुल। बिल्कुल आप लोगों के सहयोग के लिए बैठे हैं, चिंता नहीं कीजिए। आप कहाँ से ओके सर? ओके, थैंक यू। कहाँ मैं से आप? छत्तीसगढ़ भिलाई से। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, भिलाई। जी भिलाई से। ओके ओके, जी। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक थैंक यू। यू मैडम। श्री एस्ट्रो के नाम से। हाँ जी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं श्रीचंद बोल रहा हूँ मैम। अच्छा श्री जी, ओके, जी बताइए। और राहुल सर को प्रणाम करता हूँ। राहुल सर मेरे पहले भी गुरुजी रह चुके हैं ग्रेट। और आपसे भी मिल चुका हूँ मैम। अच्छा, जी। तो किसी वजह से मेरा फोन डेड हो गया था, तो उस वजह से मैं आपके जितने भी व्हाट्सएप नंबर थे बड़ा मुश्किल से मिल पाए। ओके। और बताएं मैम कैसे हैं? कहाँ से हैं सर आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, छोटा सा काम है अपना, एसएस पाइप का। अच्छा, ओके कॉटन रोड बनाते हैं मैम। ओके ग्रेट। हाँ। काम और सभी राहुल बड़े ही होते हैं सर, ईश्वर हम सबको किसी ना किसी कार्य के लिए चुनता है और इसीलिए हमें भेजता है, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है ना? और नेमोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है मैम। राहुल सर से फलित ज्योतिष केपी सीखा था, हाँ, जी की बस थोड़ी घनी जानकारी है, बाकी नेमोलॉजी में तो जीरो है। कोई दिक्कत नहीं है, हम जीरो से ही पढ़ेंगे। ठीक है, जी। चलिए बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। श्रुति जी नमस्कार। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम श्रुति अग्रवाल है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मैंने 2020 में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आया था ऑकल्ट में, तो न्यूमरोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन फिर भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूरा नॉलेज नहीं है। आपका डेमो देखा था, काफ़ी अच्छा लगा था, ऐसा लगा था काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। कहाँ से आप? मैं पूना से हूँ और मेरे अभी कोई बोला कि भिलाई से है, मुझे याद नहीं है उनका नाम। हाँ, तो मेरे मॉम डैड भी भिलाई में ही रहते हैं, ओके लेकिन अभी मेरा ससुराल पूना में है। ओके, बहुत बहुत जी। स्वागत है श्रुति जी। थैंक यू मैम। नेक्स्ट कौन है? ज्योति मैम, आप देंगे इंट्रोडक्शन? हेलो, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है। बहुत बहुत नमस्ते। स्वागत। नमस्कार। प्रणाम। आपको और राहुल सर दोनों को प्रणाम और मेरे सभी भाई बहनों को नमस्कार। अ, खास करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन में ही मैं आपसे बहुत अट्रैक्ट हुई और आपने जो फ्री में दिया, राहुल सर का भी मैंने रामायण न्यूमरोलॉजी का दिसंबर में जो सेशन था वो पूरा अटेंड किया था और मुझे रियल में बहुत ही अच्छा लगा कि नहीं, मुझे सचमुच में ये मेरा बाकी रह गया है, तो मुझे कुछ सीखना है बस। अब बाकी मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आचार्य की पदवी मैंने ली है यहाँ भारतीय विद्या भवन से, बम्बई से। और मैं बम्बई में विरले पार्ला में रहती हूँ। मैंने करीब 20 साल हो गए मैं एस्ट्रोलॉजी की लाइन में हूँ। पामिस्ट्री भी करती हूँ और वास्तु भी करती हूँ, मेरा प्रोफेशन है, मेरी ऑफिस है मेरे घर में ही। और मैं भी आपकी तरह बिजी रहती हूँ, लेकिन मुझे न्यूमरोलॉजी का सीखना ही था और मुझे लगता है कि अब मुझे सही गुरु मिल गए हैं। तो होप से मैं आपसे बहुत ही सीख पाऊं और मुझे हमेशा लाइफ में स्टूडेंट बन के रहना अच्छा लगता है कि हम सबसे भी कुछ ना स्टूडेंट कुछ। ही हैं। हाँ, सबसे कुछ ना कुछ सीखे बस। जी और जी। एक्चुअली मैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर हूँ, ज्वेलरी की वैल्यूएशन करती हूँ। जहाँ इनकम टैक्स की रेड होती है तो वहाँ आईटी डिपार्टमेंट से बुलाते हैं वैल्यूएशन के लिए। हाँ हाँ। तो मैं वैल्यूअर हूँ, लेकिन हमारे गुरुजी जो जैन साधु होते, उन्होंने मुझे एक बार वंदन करने गई और बताया कि आपको
आपके फेस से बोलता हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है। मैं बोली गुरुजी, मुझे तो कोई ग्रह का नाम भी नहीं पता है, मुझे कुछ आता नहीं। उन्होंने बोला मेरा आशीर्वाद है, आप आगे बढ़ो। और उन्होंने ही मुझे एक गुरु दिया और फिर उन्होंने मुझे भारतीय विद्या भवन से ज्वाइन करवाया। चलिए कोई नहीं, उनकी आप पानी लीजिए थोड़ा सा। हाँ, मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ, बस उनका आशीर्वाद है और आपका भी विशेष मेरे साथ रहे, ये चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। आशीर्वाद तो उस परमपिता परमात्मा का है ना। जी विनीता जी। हेलो मैम। हेलो। आप सभी को, आपको, राहुल सर को, फाइनली ज्वाइन हो गई मैं। एक्चुअली मेरा पेमेंट ब्लॉक हो गया है, मैंने फोन नंबर चेंज कराया है। तो जी। एक्चुअली मेरे को, मैंने ना लूसो गेट सीखा था कोविड में। हम्म। मुझे पता नहीं कैसे इंटरेस्ट आ गया बीएड करते करते। फिर जब मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया तब मुझे पता चला कि हमारे गुरुजी ने वैदिक न्यूमरोलॉजी से हमारे नाम रखे थे। तो मैं तब से मतलब इस फील्ड में सर्च करने लगी, ढूंढने लगी। फिर आप लोग अचानक से मुझे इस साल मिल गए, काफी टाइम से ढूंढते ढूंढते। हम्म। फिर अब ऐसा हो गया कि मैं न्यूमरोलॉजी हर चीज में इम्प्लीमेंट करती हूँ, चाहे वो बच्चों की काउंसलिंग हो। इवन अब मैं एमएड कर रही हूँ डिसेबिलिटी में, तो मैं इस पे भी उसको आगे परस्यू करूंगी। बच्चों के और लिए बहुत आप काम अच्छे करते हैं। से आता है। हाँ जी, हाँ जी, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ अभी केंद्र विद्यालय में, कॉन्ट्रेक्चुअल हूँ। अब होप सो परमानेंट पोस्ट आ जाएगी तो ले लेंगे। कौन सी सिटी से आप? मैं रायपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा, क्या बात है, जी। छत्तीसगढ़ से काफी लोग हैं। हाँ जी। जी। ठीक। जी। चल, बहुत बहुत थैंक यू। स्वागत है विनीता जी। थैंक यू मैम। हाँ, उषा मैम, आपका नहीं हुआ ना? हो गया? आप म्यूट है। अनम्यूट कीजिए। यस मैम। हाँ। मैंने फिलहाल ही पीछे अभी था, तो उसमें मुझे जरूरत लगी थी कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो मैंने खुद ही दो चार लाइनें उसमें डाल दी थी, बट नोबडी रिएक्टेड, नोबडी केयर्ड अबाउट इट, एंड आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज। कहाँ क्योंकि पे? हम एक कोई और क्लास थी, वो अच्छा। टैरो की क्लास थी, तो ओके ओके। मुझे ना थोड़ा मुझे लगा कि आई शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दैट आई हैव कम टू ज्वाइन योर क्लास एंड आई एम सो एंड सो। तो एक्चुअली आई एम गोइंग टू बी 70 years दिस ईयर ओह, इन जुलाई। बट यू तो डोंट लुक लाइक। थैंक यू मैम। तो एट दिस एज आई, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन सच थिंग, तो आई थिंक ये मेरा ना पिछले कुछ सालों से मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत शौक हो आया था, क्योंकि मैं उसमें काल चक्र देखती थी टीवी में। वो देख देख के मुझे ऑब्वियसली कुछ चीजों पे, और मैं स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस माइंडेड हूँ। माय बर्थ नंबर इज 11 जुलाई है, तो मैं 2 नंबर से हूँ। तो इसलिए मेरे में वो चीज है बाय बर्थ, कि क्यूरियोसिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म मेरे में बहुत ज्यादा है। और मैं लाइब्रेरियन रही हूँ, तो लाइब्रेरी में बहुत तरह के लिटरेचर से मैं गो थ्रू करती हूँ। तो बहुत सी चीजें, वास्तु और ये वो सब चीजें मुझे एक ना एक रफ आइडिया सा बस हमेशा था दिमाग में। लेकिन मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत मुझे शौक था करने का, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला है अभी तक। अगर आप आगे कराते हैं तो मैं वो भी करूंगी। बिल्कुल तो मैम, राहुल सर एस्ट्रोलॉजी ही कराते हैं। बाय द वे, फिर आपका भी मैंने ये देखा, और टैरो तो मैंने बस यूं ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ज्वाइन कर लिया था। इट्स नॉट दैट कि मुझे वही करना था, एक्चुअली मुझे प्रेडिक्टिव वाला ही कुछ करना था। मुझे ये चीज बहुत इन्फैचुएशन उसका ये होता है मुझे, कि मैं देखूं, जानूं, समझूं ये कैसे पॉसिबल हो जाता हाँ। है। तो और बहुत सी चीजें बड़ी क्लिक कर गई दिमाग में। तो एस्ट्रोलॉजी तो करना ये ज्यादा एक्यूरेट है, कि आप किस ग्रह नक्षत्र से अफेक्टेड हो वो तो होता ही है, बट नंबर इज आई थिंक इट्स हाईली एनर्जेटिक। नंबर का नंबर से तो बहुत ज्यादा कनेक्शन है, और ये कैसे हो जाता है, मीन्स आई एम सो मच सरप्राइज मैम। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि अरे इस नंबर का इससे दोस्ती होती है, इस नंबर का इससे बनता नहीं है, और एक्चुअली नहीं होता है।
हम अपने फैमिली मेंबर्स में ही देखते हैं, रिलेटिव्स में देखते हैं, तो जिस तरह से आप नंबर बताते हैं कि ये फ्रेंडली नंबर से, न्यूमरोलॉजी मैंने वो एक और सर से किया है, तो वो वाला वैदिक वाला नहीं है, वो दूसरा न्यूमरोलॉजी लोशु ग्रिड का करके उन्होंने, जो आप बोल रहे हो ना, ये वाला ग्रिड को उल्टा करो तो वो सूर्य यंत्र बन जाता है, पर वो दूसरा वाला लोशु ग्रिड है। वो पढ़ाते हैं, वो क्या नाम है उनका, अरविंद सूद जी। तो पहले मुझे उनका ही मुझे फेसबुक पे दिखा, तो हम लोगों ने वही किया ज्वाइन। तो वो भी मुझे बहुत ही अलार्मिंग लगा कि सीखना चाहिए, बट धीरे धीरे हम हमारे फैमिली मेंबर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं टाइम निकाल पा रही हूँ। अदरवाइज आप जानते हो लेडीज के लिए कितना मुश्किल है समय निकालना। और मेरी आदत है थोड़े घर के कामों में इंटरेस्ट है, तो बस मैं लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो टाइम निकालना एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आपका टाइम अच्छा है वैसे, 8:30, 7 इज टू अर्ली, 7 से क्लास शुरू करो तो सब काम बड़ा जल्दी जल्दी करके बैठना पड़ता है। 9 इज आई थिंक थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि हाँ क्लास चलेगी लगभग 1.5 घंटे मिनिमम, तो सोने का भी टाइम होना चाहिए, टाइम से सोए हैं तभी तो उठेंगे। हाँ, तो मैम मुझे आपका सब वो देखा मैंने, वो सब प्रोग्राम तो अच्छा लगा, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा चलो करा जाए। तो चलिए, आई बहुत होप बहुत बहुत, स्वागत है। मैम मैं बहुत होपफुल हूँ कि आप हमें बहुत अच्छी चीजें और अच्छी से हर चीज बताएंगे, समझाएंगे, और हम बिल्कुल लोगों को लाइफ में काम आएगा। बिल्कुल आएगा, आप करिए, आपको खुद देख ब खुद पता चलेगा। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगी कुछ भी। यस मैम, यस, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम। हाँ, अवनीत जी, अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट हैं अवनीत मैम, अनम्यूट कीजिए। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ना अनम्यूट का, आप उसको डबल क्लिक करें, सिंगल टैप कीजिए सिर्फ। क्या वो नहीं हो रहा? आप टैप कीजिए उसको, जहां लिखा हो ना अनम्यूट, उसको सिंगल टैप कीजिए। आपके 2 बार कर रहे हैं फटाफट से, तो ऑन होके ऑफ हो रहा है। कोई नहीं, आप ट्राई कीजिए, तब तक मैं किसी और को ले लेती हूँ। आप ट्राई कीजिए एक बार अनम्यूट करने का, है ना। बिन्नी जी, आपका हो गया है, ओके। बाकी लोगों के वीडियो के ऑफ है, चेतन जी, नेहा जी, प्रवीण मैम। हम्म, श्याम जी, आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे? चेतन जी, हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार मैम। मेरा नाम चेतन है मैडम। हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मुझे है कि मेरा काफी सारा पैसा जो है मार्केट में ब्लॉक हो चुका है, उसके लिए सबसे पहले रेमेडी दीजिए मुझे। बस ये एक वजह है जिसके चलते मैं न्यूरोलॉजी ज्वाइन किया हूँ मैडम। अच्छा, ठीक है, ओके। 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 कहाँ से आप? नवी मुंबई। नवी मुंबई। ओके चेतन जी, ओके बहुत मैडम। बहुत स्वागत है आपका। ओके मैडम। हाँ, नेक्स्ट कौन है? अवनीत जी, हुआ आपका अनम्यूट? चलिए, नेहा जी बाहर है, प्रवीण मैम शायद बिजी हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और किसी का रह गया तो बता दीजिए। अवनीत जी, आपका नहीं हुआ अनम्यूट? घर पे कोई नहीं है, आप किसी का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है श्याम जी, ओके। चलिए, आप लोग जिनको थोड़ा बहुत जूम चलाने में दिक्कत है ना, आप अपने घर वालों के किसी की हेल्प लेके थोड़ा सीख लीजिए, ताकि क्लास में भी आपको किसी को क्वेश्चन करना हो तो आपके कर नहीं पाएंगे, राइट। तो आप एक बार थोड़ा सा आप किसी से सीख लो, ठीक है अवनीत जी, है ना। थोड़ा अनम्यूट का म्यूट का इसका प्रैक्टिस कर लेना, ओके।
चलिए, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा ना, एक दूसरे को सुनकर, है ना, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस जानकर। सो इट्स यस वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ईच अदर्स, यस मैम। है ना। ओके, ठीक है। तो देखिए, हमारा आज से जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को टाइमिंग पता है। टाइमिंग इज 8:30। और हमारे जो डेज रहेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। ठीक है, 4 दिन हमारे रहेंगे। कभी इन केस कुछ इमरजेंसी होती है तो एक आधा सेशन कभी आपको बता दिया जाएगा एडवांस में, है ना। वैसे तो हमारे यही फिक्स रहेंगे, पर कभी कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो फिर एक आधे दिन के लिए आप एक मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं। ठीक है, या फिर कभी हमें मान लो कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिला होगा, है ना, हमारी टीम ने ग्रुप में डाला है, तो वो गूगल फॉर्म आप जरूर भर दीजिएगा। आपकी सारी डिटेल्स उसमें आएंगी, और आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो हम सारी डिटेल वहां से लेंगे। और आपको एक वीडियो और ऑडियो खुल नहीं रहा, प्रवीण मैम। क्यों प्रवीण मैम, क्यों नहीं खुल रहा है? हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम। आप ट्राई कीजिए, मैंने उस पे स्क्रीन पे भी रिक्वेस्ट की है प्रवीण मैम। हेलो। ओके, हाँ, आप ऐसे करो प्रवीण मैम, लीव करके ना वापस ज्वाइन करो, फिर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, कोई बोल रहा है कुछ? हाँ मैडम, मेरा एक क्वेरी थी मैडम। हाँ इफ इन केस अगर एक आधा हमारा क्लास मिस होता है तो उसका रिकॉर्डिंग इमीडिएटली हमारे को सेकेंड डे मिल सकता है क्या? हाँ, सेकंड डे मिलेगा, इमीडिएटली तो नहीं, क्योंकि रात को लेट हो जाता है, तो मॉर्निंग में ही आपको नेक्स्ट डे मिल हाँ, जाएगा। ताकि हम कंटिन्यूएशन में रह सके मैडम। बिल्कुल मिल जाएगा, और कोशिश करते हैं वैसे सेम डे देने की, पर वो हो नहीं पाता कभी। तो आपको ओके। जितना जल्दी होगा सेकेंड सेकेंड आपको। डे में। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। हाँ, कितने आवर्स की क्लास होगी मैम? ये अपना 10 बजे तक लगभग मान लो, वो सेशन पे डिपेंड करता है, कोई टॉपिक बड़ा है तो थोड़ी एक्स्ट्रा, है ना, ओके। कम है तो हाँ, बाकी 1.25 घंटा तो इतना तो रहता ही है कम से कम। Excuse me, ma'am. I didn't find any Google application. I have not received anything. वी विल शेयर इन द ग्रुप। ठीक है, आप लोगों को शेयर करेंगे, उसमें आपको लॉगिन करना है, और बैच कोड आपको डालना है। ठीक है, और बैच कोड डाल के आप Will रिक्वेस्ट there be a करेंगे। separate WhatsApp? अभी सुन लीजिए मेरी बात को। आपको एप्लीकेशन देंगे, उसका लिंक देंगे, उसमें कोड देंगे बैच का, वो आपको उसमें पुट करना है, और उसके बाद में फिर हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप में आ जाएगा रात तक। ठीक है, सो डोंट वरी। अभी वो एप्लीकेशन हमने अभी नया लॉन्च किया ही है। ठीक है, तो वैसे आप अपने वो भी डाल देना, ईमेल आईडी। आपको मैं 1-2 दिन यूट्यूब का भी एक्सेस दे दूंगी, और तब तक आप एप्लीकेशन से भी फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। और बाकी चीजें तो खैर धीरे धीरे आपको बता देंगे। आपका जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी चीजें रहेंगी, वो आपको सब एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, आपको अपने हाथ से सारे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि जो आप चीजें लिखते हो ना, उसको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो। अब कई लोगों की क्या आदत होती है कि नहीं, मुझे सब बना बनाया मिल जाए। हम उस सिद्धांत पे चलते ही नहीं। ठीक है, आपको पता है, मैंने अभी ना कल परसों ही एक बुक पढ़ रही थी। तो वो जिस लेखक ने बुक लिखी, उसमें बहुत सारे उन्होंने चीजें लिखी। तो बोले कि हमारे शास्त्रों में डायरेक्ट कुछ भी दिया ही नहीं गया। हमारे शास्त्रों में डायरेक्ट कुछ भी नहीं है। मतलब अगर कोई आपको कोई सीक्रेट भी बताना है, कोई रहस्यमय विद्या बतानी है, या फिर कोई सूत्र बताना है, तो उसको किस तरह से शास्त्रों में दिया गया है। मान लो पहले चैप्टर में एक श्लोक दिया हुआ है, ठीक है, 10वें चैप्टर में दूसरा दिया हुआ है, 20th में तीसरा दिया हुआ है। तो इस चीज को वही इंसान कनेक्ट कर पाएगा जो वास्तव में जिज्ञासु है। ठीक है, जो उसको 4, 5, 8, 10 बार पढ़ेगा। तो ज्ञान उसी को मिलता है जो वास्तव में जिज्ञासु होता है। और जो कॉपी पेस्ट करने वाला होता है ना, वो कभी लाइफ में ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता, है ना। हाँ, वो नॉलेज ले लेगा, डिग्री ले लेगा, आपको मिल जाएगा। बट एक जो होता है ना, कि हम अपने अंतर मन तक, अपनी आत्मा तक उस ज्ञान को उतार पाए, जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहे, है ना, वो वास्तव में एक जिज्ञासु ही कर सकता है।
तो आपको एक जिज्ञासु की तरह ही क्लास में, एक स्टूडेंट की तरह ही क्लास में ट्रीट करना है हमें, ठीक है। और आपको भी वैसा ही माइंडसेट यहाँ पे रखना है। मैं आप सब लोगों के नॉलेज की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप लोगों के पास बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, बहुत जगह से आप पढ़े भी हुए हो, कुछ पढ़ाते भी हैं, कुछ काम भी करते हैं, सभी का बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना, एम्प्टी और कप, ठीक है। ये जो हमारा दिमाग है ना, हम यहाँ पे लेकर आते हैं कि मुझे तो ये आता है, ये आता है, मैं ये हूं, मैं वो हूँ। सब चीजों को अभी साइड में रखना है आपको, जब तक हमारा ये कोर्स चलेगा, तभी आप कुछ नया एड ऑन कर पाओगे, है ना। अब एक एग्जांपल देते हो, जैसे एक ग्लास है, ये फुल भरा हुआ है, आपको इसमें पानी डालने तो कैसे डालोगे, नहीं डाल पाओगे। तो आपको इसमें पानी डालने के लिए पहले खाली करना पड़ेगा। तो आपको भी अपना माइंड को सबसे पहले खाली करना है। तो खाली होकर जब आप बैठोगे कि मुझे कुछ नहीं आता, आज मुझे कुछ नया सीखना है, तभी आप चीजों को ग्रैब कर पाओगे। और मेरी भी यही फिलॉसफी रहती, मैं एक छोटे बच्चे के सामने भी होती हूँ ना, तो छोटा बच्चा, जैसे मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं सॉरी, तो वो मुझे कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ सीखूंगी नया, तो मैं उनके सामने बिल्कुल ब्लैंक होती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैं एक छोटे बच्चे से भी छोटी छोटी चीजें सीख लेती हूँ, है ना। और हम सोचे कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, मैं तो ये हूँ, तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। तो हमेशा जीरो बन के ही रहना है, ठीक है। ऑलवेज बिकम जीरो। एक बुक पढ़ी थी मैंने रश्मि बंसल की, बी हंग्री बी फुलिश, बी हंग्री बी फुलिश। हंगर होगा तो ही हम उस हंगर को बुझा पाएंगे, है ना। फुलिश मतलब वी आर जीरो, हम कुछ नहीं। तो यही एटीट्यूड आपको कैरी करना है, ठीक है। और देखो, मैं न्यूमरोलॉजी के साथ साथ में आपके मैं पर्सनालिटी के ऊपर भी बहुत सारा काम करने वाली हूँ, क्योंकि नॉलेज तो आपको मिल जाएगा, बट जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है ना, वास्तव में वो बहुत जरूरी है। बिना आप अपनी व्यक्तित्व पे काम किए, अपनी पर्सनालिटी पे काम किए, आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे कंसल्टेंट नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे काउंसलर नहीं बन पाएंगे, आप किसी को अच्छे से एडवाइस नहीं कर पाएंगे। तो जो चीजें न्यूमरोलॉजी के साथ में रिक्वायर्ड है, ठीक है, आई विल गाइड यू। आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। आपको कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि अरे ये तो न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यू हैव टू रिलेट इट, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी, बट आपको हर चीज को कनेक्ट करना सीखना है कि हाउ इट्स रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी, है ना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको सबसे पहले अपने आप को ग्रूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ, देन यू विल बी एबल टू एडवाइज अदर्स। थैंक यू मैम, वी आर रेडी फॉर इट। हाँ, ठीक है। और आपको बहुत सारे असाइनमेंट मिलेंगे, आपके बहुत सारे टेस्ट भी होंगे, सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। और ये जो साइंस है, ठीक है, श्रुति जी, देखो, 1 महीने का कोर्स मैं बोलती हूँ, मुझे नहीं पता 1.25 महीना चलेगा, 1.5 महीना चलेगा, ठीक है, आई डोंट नो। मेरे को स्टार्टिंग डेट पता है, एंड की डेट मुझे नहीं पता, बट यस मिनिमम इट्स 1 मंथ, राइट। मेरा कोई वो नहीं है कि मैंने आपको 15 क्लास से बोली तो 15 ही लूंगी, 15 की 25 भी हो सकती है, आई डोंट नो। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप मुझसे कितना लेना चाहते हो, आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो। मेरे नॉलेज की डिलीवरी मेरे स्टूडेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। स्टूडेंट जितने जिज्ञासु, मैं उतना उनको देने को रेडी हूँ, ठीक है। मेरे पास अनंत सागर है, देने की कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हो बहुत सारी बुक्स हैं, है ना, मेरा सारा दिन बस इसी में जाता है। मैं बहुत लिमिटेड कोर्सेज बनाती हूँ, क्योंकि मैं अपना ज्यादातर समय अपनी स्टडी में लगाती हूँ, है ना। मैं बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी चीजें नहीं करती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं, आई हैव लिमिटेड टाइम। मेरे को अपना पीएचडी करना है, मेरा रिसर्च चलता है, बहुत सारी बुक्स भी चल रही हैं, तो कम समय होता है, उसमें जितना मैं आपको दे सकती हूँ वो मैं आपको जरूर देने की कोशिश करूँ। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए, तो अपनी क्लास के देखो रूल्स क्या हैं। हम स्टार्टिंग के जो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, वो हम स्टार्टिंग में करेंगे। फिर हम पूरा सेशन करेंगे, एंड में हम डिस्कशन रखेंगे। आपके जो भी सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप लास्ट में पूछ सकते हो। अगर जहां पे मुझे लगता है कि नहीं अभी बीच में ही इसी को डिस्कस करना है,
तो मैं बीच में ही आपको उसमें ब्रेक देके बीच में ही हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सेशन है इट विल बी टू वे कम्युनिकेशन। ये मैं कोई ऐसे नहीं कि मैं लेक्चर देने आई हूँ और आपको सिर्फ सुनना है, नो। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जितना हम डिस्कस करते हैं, जितनी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, जितना मंथन करते हैं, उतना हम ज्यादा चीजों को सीख पाते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग ही दे सकती हूँ, वो तो आप सीख ही लोगे, है ना। बट जहां पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, आपकी जिज्ञासा, आपके एक कहते हैं ना जिज्ञासा की तृप्ति होती है, तो वहां पे सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसीलिए एक टीचर की जरूरत होती है। मैं अपने आप को गुरु नहीं कहती हूँ, ठीक है। आई एम योर ट्रेनर, आई एम योर टीचर, आई एम योर मेंटोर, ठीक है। तो आपको भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, आपको अपनी रिसर्च करनी है, बिकॉज दिस कोर्स इज ऑल अबाउट रिसर्च। आपने अगर मेरे वेबिनार अटेंड किए तो आपने देखा होगा मैं हर वेबिनार में नई रिसर्च लेकर आता, है ना, क्योंकि रिसर्च से ही हम सीखते हैं। तो आपको एडिशनल, अगर मैं आपको 1.5 घंटा पढ़ा रही हूँ तो आपको 3 घंटा पढ़ना है। अगर मैं 2 चार्ट करवा रही हूँ तो आपको घर पे जाके 4 से 5 चार्ट करने, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सीख पाओगे। मैं आपको तरीके बता रही हूँ, अब करना आपके ऊपर है, ठीक है। अब वो कहते हैं ना, नॉलेज इज अ ट्रेजर एंड प्रैक्टिस इज अ की टू इट। ज्ञान तो बहुत है बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अच्छा 1+1 = 2 होता है, पर जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, कैलकुलेट नहीं करोगे, नहीं आएगा, ठीक है। तो कभी भी किसी चीज के भरोसे मत रहना, ये किताब मिल जाएगी, ये नोट्स मिल जाएगा, जो मिलना है मिलेगा, ठीक है। बट आपको अपना खुद लिख के खुद समझना है, खुद रिसर्च करनी है। आई विल गाइड यू, डोंट वरी। आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। अगर मुझे उसके लिए 4 सेशन एक्स्ट्रा भी लेने पड़ेंगे, आई डोंट माइंड। क्लास 1-1.5 घंटे की आप कहोगे कि मैडम मेरे क्वेश्चन इतने हैं कि 2.5 घंटे चलनी चाहिए क्लास, मैं आपको रात को 12 बजे तक भी पढ़ाने को रेडी, आई डोंट माइंड। मेरी कई क्लासेस हुई हैं जहां पे बहुत जिज्ञासु आते हैं ना, तो डिस्कशन चल चल जाता है लंबा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपना खाना पीना खा के फ्री होके ही बैठती। और मेरी जो क्लास का टाइम होता है ना, मेरे को लगता है कि मेरे एक रिलैक्स का टाइम है। मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ। मेरी तबीयत भी कभी खराब होती है ना, मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आप लोगों से मिल लेती हूँ, आप लोगों से शेयरिंग करती हूँ, तो मैं अपने आप ठीक हो जाती हूँ। सो इट्स अ हीलिंग फॉर मी, ट्रस्ट मी। मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, है ना। ये मेरी क्लास, आप लोग मेरे लिए हीलिंग हो, मुझे आप लोगों से एनर्जी मिलती है। इसीलिए बोलती हूँ कि अपने वीडियोस जो है वो ऑन करके बैठिए, क्योंकि मुझे एनर्जी आपसे मिल रही है। वीडियो ऑफ होंगे तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी, फिर मैं आपको कुछ शेयर नहीं कर पाऊँ। तो ये मेरे साथ हम वीकनेस भी कह सकते हो, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, तो आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट डे है, इंट्रोडक्शन हुआ है, और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नहीं तो क्या रहता है मन में कि कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा बेसिक को समझ लेते हैं, फिर हम कल करेंगे। हमारी अब 4 दिन कंटिन्यू क्लास होगी, तो मेक श्योर कि आप लाइव अटेंड करें। कभी कुछ काम है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। उससे पहले आप लोगों को किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप अभी वैसे तो होगा तो नहीं, बट फिर भी कोई जिज्ञासावश कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, तो वैसे तो मैंने आपको टाइम दे दिया इसीलिए, ताकि आप जो अंदर एक भरा होता है ना वो सब निकल जाए, है ना। ठीक है, चलो। अच्छा, मैडम, गूगल में तो इसका पहले भी एक फॉर्म भरे हैं, इसमें भी भरना है क्या? हाँ जी, ये अलग बैच का है, इसमें भी भर। अच्छा भाई, जाना था। जी जी, ओ, ठीक। हाँ जी, ओके। और आप लोगों के लिए वहां पे ग्रुप में हमारी सपोर्ट टीम ने अपना नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों के पास कॉल भी आए होंगे, तो किसी को कुछ भी टेक्निकल इशू है, कुछ भी है, वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैम मैं सैटरडे का नहीं भर पाऊंगी क्लास। कोई बात नहीं, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, है ना। हाँ, आप वो सुन वेरी लीजिए। सॉरी। हाँ हाँ, आपका पहले भी आया था मैसेज, कोई जी प्रॉब्लम। जी, हाँ बस। ठीक है, थैंक और मेरा यू मैम। नंबर भी सेव करके रखिए आप लोग, ठीक है। कभी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं, कुछ आते हैं, तो मेरे भी आप दोनों नंबर ग्रुप में डाल देंगे, तो आप वो भी सेव करके रखिएगा, ठीक है। और कुछ दिक्कत हो तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, ठीक है। चले, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं रहे, एंड विल स्टार्ट।
तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, पीपीटी शेयर करती हूँ, एंड I will try to speak in between little bit in English also, because we have one student, she is from Bangalore and she have problem in Hindi. ठीक है? So I will try to mix and match both Hindi and English. I hope it's clear for everyone, है ना? कुछ प्रॉब्लम होगी so you can ask me. यहाँ पे किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क, है ना? आई विल एक्सप्लेन यू. दिस पीपीटी इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी, राइट? ये पीपीटी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है. मैं जो एक्सप्लेन करूंगी आपको उसी पे ध्यान देना है ना. यू हैव टू फोकस ऑन माई वर्ड्स वॉट एवर आई एम सेइंग. चलिए, तो ये हमारा प्रो लेवल का वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, जो हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे. अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द जीरो, राइट? तो गणेश जी को वंदन करते हैं और स्टार्ट करते हैं. आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार. देखिए, सबसे पहले तो वी हैव टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरीथिंग, एवरीवेयर. जितना आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उतना अबंडेंस लाइफ में क्रिएट होगा. ठीक है? चलिए, तो हमारी संस्थान है एस्ट्रोशिम, जो कि फलित ज्योतिष का ही नया ब्रांड है. हमारी फलित ज्योतिष संस्थान है जो हम पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे हैं. अभी हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है एस्ट्रोशिम के नाम से. और एस्ट्रोशिम में खास बात यह है कि इसमें श्रिम बीज मंत्र है. ठीक है? श्रिम बीज मंत्र जो है ये लक्ष्मी जी का है. तो जितनी बार आप श्रिम श्रिम बोलेंगे उतनी बार आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट होगा, मनी का फ्लो होगा. ठीक है? चलिए, तो हमारा जो ऐप है वो भी एस्ट्रोशिम के नाम से ही है. तो इस सृष्टि के जो पालनहार हैं भगवान विष्णु, ठीक है, जिनके रूप है राम कृष्ण, उनको भी हम वंदन करते हैं. ठीक है? क्योंकि उनके बिना तो सृष्टि का पालन नहीं हो सकता, है ना? चलिए, तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो देखो, हमें अपने नंबरों को जानना है. हमारे नंबरों में तीन चीजें होती हैं. एक होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट पे हम लोग पैदा हुए हैं, है ना? अब क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को इंसान चेंज नहीं कर सकता, डेट ऑफ बर्थ फिक्स है. जो हम पैदा हो गए उसको लेके हम आए हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. चेंज किसको कर सकते हैं? हमारे नाम को, वो हमारे हाथ में है. तो डेट ऑफ बर्थ में एक होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक. आई होप सबको आता है. फिर भी मेरा बताना फर्ज है क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. कुछ लोग बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको बताऊंगी. आपको सबसे पहले अपना मूलांक भाग्यांक निकालना आना चाहिए. तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है हमने वो क्या है? 15/1/1984, 15/1/1984. तो सबसे पहले आपको बेसिक नंबर निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट बेसिक नंबर. बेसिक नंबर इज योर डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट पे आप पैदा हुए हो. तो यहाँ पे ये जो इंसान पैदा हुआ है, मेरी आवाज, हाँ अभी ठीक है. तो 15 तारीख को जो इंसान पैदा हुआ है उसका बेसिक नंबर कैसे निकालेंगे? 1 + 5 = 6. 1 + 5 = 6. तो ये क्या हो गया? बेसिक नंबर. बेसिक नंबर को हम क्या बोलते हैं? मूलांक भी बोलते हैं, एंड इसको कई लोग ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं. ड्राइवर नंबर इसलिए क्योंकि ये हमारा ड्राइव नंबर है, मतलब जो हमारे जीवन को ड्राइव करता है, राइट? रूलिंग पावर जिसको हम कहते हैं. और कई इसको रूट नंबर भी बोलते हैं. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑल आर सेम.
बेसिक नंबर, मूलांक, ड्राइवर नंबर, रूट नंबर, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मूलांक, जिस डेट पे आप पैदा हुए। मान लो 15 की जगह अगर आप 5 को पैदा होते तो आपका मूलांक क्या हो जाता? 5 हो जाता। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल डिजिट है तो टोटल करने की जरूरत नहीं है। अब हम निकालते हैं डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक। डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं? पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके, जैसे 1 + 5 प्लस जनवरी का 1, फिर 19 का 1, 9, 8 एंड 4, और टोटल आया 29। ठीक है, 29 को टोटल करेंगे तो 11 आएगा। 11 को अगेन सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा? 2। सो 2 वुड बी योर लाइफ पाथ नंबर। हम इसको लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस नंबर रूल आर डेस्टिनी। और उसके बाद में इसको कई लोग भाग्यांक भी कहते हैं। भाग्यांक ही होता है भाग्य का अंक। ठीक है, भाग्य का अंक। अब कई लोग होते हैं ना, हमारा लकी नंबर कौन सा होता है? तो हमारा जो भाग्यांक होता है वो हमारे जीवन के लाइफ के इवेंट्स को बताता है। वो आपके लिए लगभग अच्छा ही होता है, कभी बुरा नहीं होता। अभी वैदिक न्यूमरोलॉजी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मूलांक और भाग्यांक का रोल हम समझ लेते हैं। मूलांक और भाग्यांक। तो मूलांक जो होता है ये हमारी लाइफ में फर्स्ट 30 to 35 ईयर्स तक काम करता है। ठीक है, हमारी लाइफ का जो फर्स्ट हाफ है वो मूलांक से रूल होता है, या तो फर्स्ट 30 to 35, या फिर दूसरा रूल होता है मैरिज। जब आपकी शादी हो जाती है उसके बाद आपका भाग्यांक एक्टिवेट हो जाता है। या तो 30-35 के बाद में भाग्यांक एक्टिवेट होता है, या फिर मैरिज के बाद में भाग्यांक एक्टिवेट होता है। या फिर आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीटली अपने शोल्डर पे ले लेते हो, ठीक है, मतलब अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करने लगते हो, अपनी लाइफ में डिसीजन लेने लगते हो, चाहे शादी हुई है नहीं हुई, तो भी आपका भाग्यांक एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। ठीक है, या तो 30 से 35 की एज में होता है। अगर मान लो शादी किसी की 25 में हो गई तो उसका 25 में ही एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति ने रिस्पॉन्सिबिलिटी 23-24 की उम्र में ही ले ली, पूरा घर बार संभाल रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, सारे डिसीजन ले रहा है, तो उसका जल्दी भी एक्टिवेट हो सकता है। लगभग यही एज होती है 30 से 35 के बीच में, जब हमारा भाग्यांक डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होता है। तो बेसिक नंबर हमारी लाइफ के फर्स्ट पार्ट को रूल करता है, और डेस्टिनी नंबर हमारी लाइफ के सेकंड पार्ट को रूल करता है। और किसी व्यक्ति का नेचर अगर जानना हो तो हम मोस्टली बेसिक नंबर से ही देखते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइफ में करेक्टरिस्टिक्स को बताता है, हमारी क्या विशेषता है, हमारा नेचर कैसा है, दूसरों के साथ में हमारा कैसा नेचर है, ये कौन बताएगा? हमारा बेसिक नंबर। तो किसी का भी नेचर जानना हो तो उसका बेसिक नंबर आप देखो। ठीक है, सारे नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके नेचर को बताते हैं, बट जो आपका बेसिक नंबर होता है और आपका जो डेस्टिनी नंबर होता है, इनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस नंबर से रूल करता हूँ और मेरा ये नेचर है ना। या फिर आपका डेस्टिनी नंबर जो है वो आपके करियर को भी बताता है। ठीक है, आप अपना जो करियर है, आपकी लाइफ में जो आने वाले इवेंट्स है, कि लाइफ में आगे कैसी लाइफ रहेगी, कैसे इवेंट्स होंगे, वो कौन बताएगा? आपका डेस्टिनी नंबर, आपका भाग्यांक। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए किसी का भाग्यांक है 3, जुपिटर। जुपिटर किसको बताता है? जुपिटर क्या है? गुरु है ना, ज्ञान है, नॉलेज है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं नॉलेज के फील्ड में अपना करियर बनाएगा। नॉलेज का फील्ड हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, ऑकल साइंस में जितनी भी मोडालिटीज है, ठीक है, नंबर वाले लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और 3 नंबर, ये क्या होता है, बहुत अच्छा काउंसलर भी होते हैं, दे आर वेरी गुड काउंसलर ऑल्सो, राइट। तो ये हमें हमारी लाइफ के आने वाले इवेंट्स, हमारा करियर, इन सब चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। बाकी हम आगे और पढ़ेंगे तो आपको और चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। ठीक है, क्लियर है? लिख दीजिए चैट बॉक्स में अगर ये क्लियर है आपको, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए। ओके, ठीक है, चेतन जी सेइंग क्लियर है, विनीता जी सेइंग क्लियर है। ओके, सो यू हैव टू बी एक्टिव, है ना, आप लोगों को एक्टिव रहना है। चलिए, तो देखो जैसे मैंने बताया कि एक होता है हमारा मूलांक, एक होता है भाग्यांक, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। चेंज करना हमारे हाथ में क्या है, हमारा नाम। नाम भी देखो हर किसी को नहीं चेंज करना चाहिए, किसको करना है किसको नहीं करना और क्यों करना है, ये हम आगे समझेंगे। नेम का मतलब ये नहीं है कि आपने सीख लिया और आप इसको हर कोई करने लग गया। हमें देखना होगा कि करना ठीक भी है या नहीं है, जरूरत भी है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम नेम को चेंज करते हैं। बाकी मैं सिखाऊंगी कैसे करते हैं, वो आप सीखोगे। अभी कई लोग कहते हैं कि नाम का प्रभाव हमारे जीवन में किस तरह से होता है। ठीक है, तो देखो नाम का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एक बात आपको समझनी है कि हर चीज का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हर चीज में क्या होता है, एनर्जी होती है। ठीक है, हर चीज में एनर्जी होती है और नंबरों की एनर्जी बहुत हाई होती है। ठीक है, इसीलिए हम नंबरों को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत हाई है। और नंबर कैसे कैसे कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे यूज हो रहे हैं, उन पे भी वो चीजें इम्पैक्ट करती है। तो जैसे हमें नाम की बात करूं तो नाम में भी एक एनर्जी है। नाम हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारा नामकरण संस्कार होता है। ठीक है, तो इसका मतलब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दुनिया आपकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं जानेगी कि फला व्यक्ति की क्या डेट ऑफ बर्थ है, बट लोग आपको आपके नाम से जानते हैं। लोग चले जाते हैं, उनका नाम रह जाता है। आज महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, है ना, बहुत सारे लोग हुए जिनके नाम रह गए, बट उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है नहीं याद हो किसी को। तो इसीलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। ठीक है, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाम काम कैसे करता है, कि अब कई लोग कहते हैं कि नाम बदलने से क्या भाग्य बदल जाता है, नाम बदलने से क्या कुछ जादू हो जाता है। तो आपको ये चीज को समझना होगा। अब होता क्या है कि हमारी लाइफ जो है ना, मान लीजिए हमें इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, पानी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, और हम क्या कर रहे हैं, इसके विपरीत चल रहे हैं पानी के फ्लो के। तो हमें अपनी मंजिल तक, हमारी डेस्टिनी तक पहुंचने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई पानी का फ्लो तो इधर है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका मान लीजिए मूलांक 1 है। आपने अपना जो नाम है 8 पे रख रखा है, मतलब विपरीत रख रखा है। एक इधर जा रहा है, आपने अपना नाम 8 पे रख लिया, जिसकी वाइब्रेशन बिल्कुल अपोजिट है। तो क्या होगा कि आपको विपरीत दिशा में स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहुंच तो जाओगे अपनी मंजिल तक, मैं नहीं कह रही कि नहीं पहुंचोगे, बट इतने थक हार कर पहुंचोगे कि डेस्टिनेशन को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। तो नाम क्या करता है, हमारी लाइफ में चीजों को स्मूथ कर देता है, मतलब हमारी जो ओरा है अकॉर्डिंगली काम करती है। ठीक है, क्योंकि हमारी एनर्जी का फ्लो सही डायरेक्शन में हो रहा है, नंबरों में एक एनर्जी है। तो आप जब अपने नंबरों के अकॉर्डिंग चलते हो तो ये आपके लाइफ के फ्लो को स्मूथ कर देता है, क्योंकि सेम वेवलेंथ पे सारी चीजें हो रही है। ठीक है, अब जैसे होता है ना कि दो लोगों की वेवलेंथ मैच ही नहीं कर रही, एक कुछ बोल रहा है दूसरा कुछ बोल रहा है, तो क्या होता है, दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
आपने देखा होगा कि ये दो घोड़े हैं, है ना, ये किसी रथ से बंधे हुए हैं। अब ये एक घोड़ा है, ये कहता है कि भाई मैं तो ईस्ट में जाऊंगा, और ये एक घोड़ा है, ये कहता है मैं तो वेस्ट में जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या जीवन रूपी रथ है, ये क्या ढंग से चल पाएगा? एक कह रहा है मैं ईस्ट जाऊंगा, एक कह रहा है मैं वेस्ट जाऊंगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हो? अपना ड्राइवर नंबर। इसको क्या कह सकते हो? अपना कंडक्टर नंबर। मान लीजिए दोनों ही विपरीत है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो क्या होगा? ये जीवन रूपी रथ झंझोर कर रह जाएगा, ये सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। तो हम क्या करते हैं? दो विपरीत अंकों के फ्रेंड का सपोर्ट लेते हैं, जो कॉमन फ्रेंड होता है। ठीक है, वो इसको भी समझाता है कि भाई तू थोड़ा मान जा, है ना, इसको भी समझाता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी जो नंबर होते हैं, ये हमारी टोटल, हम कह सकते हैं कि एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। ठीक है, चैनलाइज करते हैं, बैलेंस करते हैं, और हम सेम वेवलेंथ पे आकर अपनी लाइफ को स्मूथली आगे ले जाते हैं। ठीक है, ये उसी तरह से काम करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, बाकी आगे क्लियर होगा। ठीक है, इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। कोई बात नहीं विनीता जी, ठीक है, आपका 3 और 6 नंबर है ना, तो इनको भी हम बैलेंस करना सीखेंगे। तो न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर नंबर्स। ठीक है, अगर आपके विपरीत नंबर भी है तो उसको बैलेंस कैसे करना है, नंबरों की एनर्जी को अगर आपने चैनलाइज करना सीख लिया, ठीक है, तो आपने जीवन में सब कुछ सीख लिया। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि नंबरों की एनर्जी को चैनलाइज करना। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। चेतन जी अभी डेट ऑफ बर्थ मत डालिए, हम जब बात करेंगे ना डेट ऑफ बर्थ की तब, है ना, अभी मैं किसी का नहीं ले रही हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम नंबरों को समझते हैं। हमने देखा है कि नंबर कितने होते हैं, 1 से लेके 9 होते हैं। ठीक है, 1 नंबर इज सन, 2 नंबर इज मून, 3 नंबर इज जुपिटर, 4 नंबर इज राहु, 5 नंबर इज मरकरी बुध। ठीक है, 6 नंबर इज वीनस, 7 is Ketu, and 8 is Saturn, and 9 is Mars. ठीक है, तो हम जब इन नंबरों को समझेंगे, इन नंबरों की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, इन नंबरों के पॉजिटिव को समझेंगे, इन नंबरों के नेगेटिव को समझेंगे, इन नंबरों की शेप को समझेंगे, तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इन नंबरों के कारक तत्व को समझ जाओगे तो आप इनको आगे प्रेडिक्शन करना भी बहुत अच्छे से सीख पाओ। तो इसलिए सबसे पहले तो नंबरों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। चलिए, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो सबसे पहले है एक नंबर। ठीक है, सूर्य का नंबर क्या है? 1 नंबर, 1 एक नंबर सूर्य को मिला है। तो सूर्य क्या करता है? पूरी दुनिया को रोशनी देता है। तो सूर्य कौन है? देने वाला। ठीक है, ये दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, दूसरों के लिए एक राजा की तरह काम करता है। सो सन इज किंग। अब आप इसको राजा, एक किंग का काम क्या होता है? किंग के पास में बहुत सारी अपने राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, सो दिस पर्सन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। उसके अलावा राजा को अपनी प्रजा का भरण पोषण भी करना होता है। ठीक है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं, अरेंजमेंट करने होते हैं, मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऐसे लोगों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। राइट, और सूर्य क्या करता है? ठीक है, लाइट देता है, प्रकाश देता है। तो ऐसे लोग दुनिया के लिए एक लाइट का काम करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग एक इन्वेंशन करना, मतलब किसी ने कोई आविष्कार किया तो वो दुनिया के लिए एक वैल्यू एड ऑन हो गया, तो ऐसे लोग इन्वेंशन करते हैं। ठीक है,
और ये क्या करता है, राजा, राजा एक लीडर भी है, ठीक है। तो राजा क्या करता है, लीड करता है, लीडर है। दूसरा, अगर आप एक नंबर की शेप को देखोगे, 1 ऐसे बनता है, ठीक है, इसको इस तरह से भी बनाते हैं, तो आप देखोगे तो इसमें सिर्फ एक डंडे डंडे हैं, कहीं पे भी कोई कर्व नहीं है इस तरह का। मतलब ये इंसान बहुत एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। दूसरी चीज, अब जो इंसान जितना ज्यादा मतलब इस तरह के आपको एंगल्स दिखेंगे ना, जैसे इसमें क्या है, एंगल्स ही एंगल्स है, कहीं पे कर्व नहीं है, ठीक है। ये एंगल हो गया, यहाँ पे एंगल हो गया, यहाँ पे एंगल हो गया। तो जिसमें जितने ज्यादा एंगल है उसमें उतना हाई ईगो है, एटीट्यूड है। तो एक नंबर सबसे पहले अपने ईगो के लिए, अहंकार के लिए, अहम, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, तो इनमें होता है। दूसरी चीज, अथॉरिटेटिव नेचर, क्योंकि एक राजा को अथॉरिटी लेके काम करना है अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए। सूर्य जो है ये सरकार का भी कारक है, राइट। तो सरकार को चलाने वाला कौन है, वो अथॉरिटी लेके ही तो काम करेगा। आज मोदी जी है, उनके पास कितनी अथॉरिटी है, उनको कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। तो एक नंबर अथॉरिटी वाला है, ठीक है। और ऐसे लोग आपको अधिकतर टॉप मैनेजमेंट पे दिखेंगे। टॉप मैनेजमेंट में भी आईएएस ऑफिसर है ना, आईपीएस ऑफिसर, कोई किसी कंपनी में एक डायरेक्टर लेवल पे हो गए, राइट। दूसरा, सीईओ। तो जितनी भी हाई पोजीशंस होती हैं, अथॉरिटी वाली पोजीशंस होती हैं, वो एक नंबर वाले उस पे काम करते हैं। ये किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। कोई राजा को कभी देखा है किसी के अंडर में काम करते हुए? नहीं। तो एक नंबर हमेशा बॉस बनकर ही काम करेगा, क्योंकि आपकी जो कंपनी का बॉस है वो भी सूर्य से रूल करता है, ठीक है। और एक राजा, एक किंग की लाइफ क्या होती है, हम बोलते हैं ना किंग साइज लाइफ जीनी है। किंग साइज लाइफ का मतलब लग्जरी लाइफ जीनी है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है उसमें लग्जरी होती है, इनकी सब चीजें एक राजा की तरह होती है। बड़ा सोचते हैं ये लोग, पैशनेट भी होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं, और वर्क एल्कोहलिक भी होते हैं। काम 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 काम, इनको यही रहता है, ठीक है। और ऐसे लोग किसी अच्छी एमएनसी में भी काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। और एक नंबर एक ऐसा नंबर है जो किसी के दबाव में काम नहीं कर सकता, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। तो या तो ये कंपनी के काम करेगा, या फिर ये खुद का बिजनेस करेगा, ठीक है, खुद का बिजनेस करेगा लार्ज स्केल पे। और दूसरी चीज, सूर्य सरकार को भी बताता है, तो ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर इसके घर में कोई है ना, एट होम, घर में किसी का सरकारी नौकरी हो सकता है, सरकारी काम हो सकता है। तीसरी चीज, ऐसे व्यक्ति को सरकार से बेनिफिट भी मिल सकता है, बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट इन एनी सेंस, कैसे भी इसको सरकारी लाभ मिलता है, सरकारी या फिर एमएनसी, ठीक है। तो इसीलिए ये नंबर लाइफ में बहुत सक्सेस को अचीव करता है, क्योंकि 1 नंबर इज पैशनेट। तो सरकार से लाभ मिलता है, लग्जरी लाइफ होती है। अब हम देखते हैं कि सूर्य किसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है, किसको सिग्निफाई करता है। सूर्य हमारा पिता भी है, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो सूर्य पिता का भी कारक है। तो अगर आपका सूर्य वीक है, आपके पास 1 नंबर मिसिंग है, ठीक है, सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आप अपने पिता की रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर दो। करते हो तो और करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। थोड़ा टाइम अपने पिता को दो, रात को सोते समय उनकी टांग दबाओ। पहले के बच्चे क्या करते थे, रात को सोते समय अपने पिता के, दादाजी के पैर दबाते थे। आजकल वो कल्चर खत्म हो गया है ना। तो हमारे प्लेनेट आजकल इतनी ज्यादा खराब क्यों हो रहे हैं, इसीलिए तो हो रहे हैं क्योंकि हम रिलेशनशिप को वैल्यू ही नहीं करते। आप जब ज्योतिष पढ़ते हो, अंक शास्त्र पढ़ते हो, कोई भी विधा पढ़ लो, कोई भी शास्त्र पढ़ लो, उसमें यही दिया गया है कि हमें सबसे पहले
अपने जो रिलेशनशिप हैं उन पे काम करना है। मैंने तो ये सीखा है इससे। मैंने निम्र कहा कि हमें किसी से भी रिलेशन नहीं खराब करने। अगर आपने ये चीज करनी स्टार्ट कर दी तो आपके प्लैनेट आपको ऑटोमेटिकली अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो सूर्य पिता या फिर पिता तुल्य व्यक्ति। ठीक है। और सूर्य सरकार का भी कारक है, जैसे कि आपका सीएम हो गया, पीएम हो गया, तो ये सब सूर्य से रूल करते हैं। पॉलिटिशियन, तो जितने भी पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, उनको भी हम सूर्य कह सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि पिता, अब कई बार क्या होता है कि किसी के पिता नहीं है, तो पिता की जगह जो माता घर चलाती है, ठीक है, तो उस समय पे घर की माता भी एक सूर्य की तरह ही है, क्योंकि वो घर का पूरा लालन पालन कर रही है, घर को चला रही है। तो घर को चलाने वाला जो व्यक्ति है वो भी सूर्य के समान है। अगर पिता नहीं है किसी के, तो पिता की जगह माता है या ताऊ जी है, तो उस टाइम पे वो भी सूर्य की तरह ही एक्ट करेंगे। ठीक है। तो आपको उनसे भी मान सम्मान रखना है। आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का जो बॉस है वो भी सूर्य है। ठीक है। तो अगर आप अपने बॉस से अच्छे रिलेशन रखोगे तो आपकी जॉब में क्या होगा? प्रमोशन, ग्रोथ होगी। कई लोग क्या करते हैं, अपने बॉस के बारे में ही बैक बिचिंग करने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको जीवन में एक चीज का रूल बना लेना है, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। ठीक है। एवरीवन, किसी को भी आप क्रिटिसाइज करते हो तो वो आज से आपको बंद करना है, क्योंकि क्रिटिसाइज करोगे तो क्या होगा, आपके प्लैनेट खराब होंगे। ठीक है। तो क्रिटिसाइज नहीं करना, चाहे आपकी कंपनी का बॉस है चाहे आपका वर्कर है। मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो आप जाओ, जरूरी नहीं कि आपको बैक बिचिंग ही करनी है या फिर क्रिटिसाइज ही करना है किसी को। ठीक है। अब सन की हमने बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज पढ़ी। अब अगर मैं इसकी नेगेटिव क्वालिटीज की बात करूं, एक नेगेटिव क्वालिटी है इसका ईगो, जो मैंने आपको बताया। दूसरी नेगेटिव क्वालिटी है इसका वर्क एल्कोहलिक नेचर। इस वजह से क्या होता है कि ये व्यक्ति अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता, तो इनके जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं खराब होने लगते हैं। ठीक है। क्योंकि परिवार को टाइम नहीं दे रहे, ज्यादा काम की वजह से। तो एक तो इनको अपने ईगो पे काम करना है ऐसे लोगों को। ठीक है। सब कुछ मैं ही हूं, अहंकार, अपना बोलबाला। ठीक है। ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। दूसरा, ये लोग दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते। इनको लगता है कि मैं ही परफेक्ट तरीके से काम कर सकता हूँ या मैं ही कर सकती हूँ, मेरे जितना परफेक्टली काम कोई नहीं कर सकता। तो ये सारे काम का बर्डन अपने आप पे ले लेते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, ये किसी के सामने हेल्प के लिए या वैसे भी झुकते नहीं है। इनको लगता है कि नहीं, मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा, मैं किसी से नहीं बोलूंगा। ठीक है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, एक तो थोड़ा सा हम्बलनेस क्रिएट करनी चाहिए अपने में। जितना हम्बल रहेंगे, जितना विनम्र रहेंगे, उतना अच्छा है। हाँ, कंपनी में आप हो तो कंपनी में आपको बॉस की तरह रहना है। ठीक है। बॉस की तरह रहना है, बट एक आपके एटीट्यूड में हम्बलनेस होनी चाहिए, ताकि आप अपने जो वर्कर हैं उनको भी समझ पाओ, अपना जो स्टाफ है उनको भी समझ पाओ, और सिर्फ अहंकार में नहीं। ठीक है। तो अपने ईगो पे काम करना है। दूसरी चीज, सूर्य कब अच्छा रिजल्ट देता है? अब सूर्य उदय होता है सुबह अपने फिक्स टाइम पे, मतलब सूर्य का क्या एक रूटीन है। आज ज्योतिष शास्त्र जो लोग आचार्य यहाँ पे किए हुए हैं या ज्योतिष शास्त्र पढ़े हुए हैं, उनको पता है कि आचार्य में सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? सूर्य सिद्धांत। ठीक है। तो सूर्य सिद्धांत मतलब एक एक सेकंड की कैलकुलेशन। एक एक सेकंड भी अगर सूर्य लेट उदय हो रहा है तो पूरी दुनिया में चीजें अस्त व्यस्त हो सकती हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों को, 1 नंबर वालों को अपना रूटीन सेट रखना है, अपना स्केड्यूल सेट रखना है। और जिनके पास 1 नंबर नहीं है उनका रूटीन सबसे पहले खराब होगा। राइट। तो आप जब अपने रूटीन पे काम करते हैं तो आपका सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देने लगता है। ठीक है।
आपको सुबह सनराइज से पहले उठ जाना है, बिफोर सनराइज। ठीक है, जब बिफोर सनराइज उठेंगे तो आपका सूर्य आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देगा। क्लियर? बाकी और बातें करेंगे, अभी यहाँ पे एक नंबर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी बहुत कुछ है जो हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। तो इतना आपको क्लियर हुआ 1 नंबर के बारे में? कोई है यहाँ पे 1 नंबर जो रिलेट कर पा रहा है? एनीवन हु इज नंबर 1? कोई है यहाँ पे? चेतन जी सेइंग माय फ्रेंड, तो आप रिलेट कर पा रहे हैं चेतन जी? रिलेट कर पा रहे हैं, ओके। ठीक है, ठीक है, चलो ग्रेट। तो सूर्य को कैसे अच्छा रखना है, सूर्य क्या इम्पैक्ट देता है, इसके क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, आपको हमेशा क्या करना है? एक तो नंबर की शेप इस तरह की है, तो ये व्यक्ति इस तरह का होगा। अब नंबर 1 जिस तरह से मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, जैसी शेप है वैसा व्यक्ति। सीधा खड़ा हुआ है तो ये भी एकदम तन के ही खड़ा होगा, झुकेगा नहीं है किसी के सामने। ठीक है, इसमें एंगल है तो इस व्यक्ति में भी एक एंगल होगा, है ना? हर चीज के लिए एक ईगो होगा। तो आप जब रिलेट करने लगते हो ना, आपको इतने सारे करेक्टरिस्टिक्स को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि राजा है तो राजा क्या क्या करता है, राजा की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपको याद होगी ये की करेक्टरिस्टिक्स, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। मैम अगर 1 नंबर मिसिंग है और वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो क्या होता है लाइफ में? तो सूर्य खराब होगा। एक तो वैसे 1 नंबर नहीं है और वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब सूर्य डेफिनेटली खराब हो रहा है। तो अपने रिलेशनशिप को हमेशा आपको अच्छा रखना है, हर किसी के साथ में। आगे पढ़ते जाएंगे ना तो आपको समझ में आता जाए। तो अभी हम आगे चलते हैं और 2 नंबर को पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम 2 नंबर करेंगे, फिर हम बाकी कल पढ़ेंगे क्योंकि काफी लेट हो जाएगा, नहीं तो आज फर्स्ट डे भी है। तो आज सिर्फ 2 नंबरों तक हम पढ़ते हैं। तो 2 नंबर किसको बताता है? मून को। जैसे हमने पढ़ा कि 1 नंबर राजा है, तो 2 नंबर क्या है? रानी, क्वीन। ठीक है, और 2 नंबर को हम वैसे तो चंदा मामा भी कहते हैं, वैसे तो ये मेल प्लैनेट ही है, मेल ही है, बट चंद्रमा जो है ये किसका कारक है? माँ का कारक है, मदर का कारक है। ठीक है, क्योंकि इसका जो नेचर है वो कैसा है? माँ जैसा नेचर है, राइट? तो चंद्रमा का क्या होगा कि 15 दिन बढ़ता है, ठीक है, और 15 दिन घटता है। 15 दिन अमावस्या और 15 दिन पूर्णिमा। आपको पता है चंद्रमा को श्राप मिला हुआ है। ठीक है, इनके जो ससुर जी थे, ससुर जी कौन थे? दक्ष प्रजापति। तो चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, जिनको हम 27 नक्षत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा की 27 पत्नियां होने के कारण वो सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते थे? रोहिणी के साथ। रोहिणी नक्षत्र के बारे में सुना है ना? तो रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, मतलब चंद्रमा रोहिणी में ज्यादा समय रहता था। तो बाकी की जो पत्नियां थी वो इनसे नाराज हो गई, तो उन्होंने अपने पिता से, दक्ष प्रजापति से कंप्लेन कर दी। तो उन्होंने चंद्रमा को समझाया कि तुम सबको टाइम दिया करो, पर ये नहीं माने। तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया क्षय होने का। क्षय मतलब, अब जैसे चंद्रमा किसका कारक है? अट्रैक्शन का, है ना? चंद्रमा वास्तव में बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, जैसे जो हमारी माइथोलॉजी स्टोरी के अकॉर्डिंग भी ये बहुत अट्रैक्टिव पर्सन थे चंद्रमा। ठीक है, तो अट्रैक्शन के कारण ही 27 इनकी पत्नियां थी, राइट? तो इनके जो ससुर जी ने इनको क्षय होने का श्राप दे दिया, मतलब इनका जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा, रोशनी खत्म हो जाएगी, सब कुछ। तो चंद्रमा बड़े घबरा गए। तो ये क्या, घबराकर शिव भगवान के पास गए, उनको उन्होंने प्रार्थना करी कि मेरे साथ ये हो गया है, तो आप मेरी कुछ मदद कीजिए। उन्होंने फिर
दक्ष प्रजापति को भी बुलाया, तो उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर मैं इतना कर सकता हूं कि चलो 15 दिन ये बढ़े और 15 दिन ये क्षय हो जाए, तो मैं अपने श्राप को कम, क्योंकि चंद्रमा जो है ये हमारी पृथ्वी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि समुद्र में जो भी ज्वार भाटा आता है चंद्रमा के कारण आता है। ठीक है, तो चंद्रमा जल का भी कारक है, समुद्र में जल होता है, पर जल कौन सा? नमक वाला, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना। ठीक है, जल तो नदियों में भी होता है, बट नदियों को प्रभावित नहीं करता, ये समुद्र के जल को प्रभावित करता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। इसीलिए मानव जीवन पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में भी नमक होता है, ठीक है, सॉल्ट होता है। तो इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हमारे मन में जो भी ज्वार भाटा उठता है, उथल पुथल उठती है, वो बिकॉज ऑफ मून। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वैक्सिंग मून एंड वेनिंग मून। मतलब इंक्रीजिंग मून इज पूर्णिमा एंड रिड्यूसिंग मून इज अमावस्या। तो ऐसे व्यक्ति का जो माइंड है बहुत कंफ्यूज रहता है, फ्लक्चुएटिंग माइंड, वेसिलेटिंग माइंड। ठीक है, पल में तोला पल में मासा। अभी घर से निकले हैं कि चलो शॉपिंग करके आते हैं, मार्केट जाते जाते इनका मूड चेंज हो गया कि नहीं शॉपिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिनर करके आएंगे, है ना। तो इस तरह से इन लोगों का जो माइंड है वो फ्लक्चुएट होते रहता है। इमोशंस का भी कारक है। 2 नंबर वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी छोटी छोटी बातों पे इनको दिल पे लग जाती है बातें, छोटी छोटी बातों को बुरा भी मान जाते हैं ये लोग, राइट। तो जैसे मैंने बताया, वैक्सिंग मून इज पूर्णिमा एंड वेनिंग मून, रिड्यूसिंग मून इज अमावस्या। ठीक है, 2 नंबर हमारे इंट्यूशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अभी जैसे कोई, शायद उषा मैम बता रहे थे कि मेरे पास में 11 जुलाई का शायद जन्म है या 2 जुलाई का, ऐसे कुछ बताया उन्होंने। मतलब 2 नंबर भी है एंड 7 नंबर भी है, तो ये ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि 2 एंड 7 दोनों ही हमारी हाई इंट्यूशन को बताते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो ऐसे लोगों में बहुत खतरनाक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन के कारण इनसे लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जल्दी इन लोगों के लव अफेयर्स भी हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, इनके पास में सॉफ्ट स्किल होती है। एक होता है कम्युनिकेशन, एक होती है सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल्स होने के कारण मोटिवेशनल स्पीकर भी बनते हैं। शाहरुख खान इज नंबर 2, कपिल शर्मा इज नंबर 2। ठीक है, दोनों का मूलांक जो है 2 है। इनकी फैन फॉलोइंग देख लो, क्योंकि 2 नंबर आपको बहुत अट्रैक्शन देगा। कई लोग कहते हैं 2 नंबर बुरा है, 2 ऐसा है, 2 वैसा है। मैं कहती हूँ 2 नंबर को अगर आपने बैलेंस करना सीख लिया तो ये आपको जीवन में वो दे सकता है कि जो बाकी नंबर नहीं दे सकते। 2 में बहुत पावर है। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, है ना। क्योंकि टीचर के भी एक सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। प्रमोटर दूसरों को प्रमोट करते हैं, हालांकि इनमें कॉन्फिडेंस की कमी देखी गई है। मतलब इनको चाहिए कि कोई इनको थोड़ा सा धक्का मार दे, थोड़ा सा पुश कर दे, थोड़ा एनकरेज कर दे, पर ये दूसरों को प्रमोट करने में बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि इनका नेचर जो होता है। ठीक है, हेल्पिंग नेचर, बहुत हेल्पिंग होते हैं। दूसरी चीज, मून क्या है? एक डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। तो ऐसे लोग डिप्लोमेटिक भी होते हैं, ये मैं आपको पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ। क्योंकि डिप्लोमेटिक व्यक्ति क्या करता है, चीजों को हैंडल कर लेता है अच्छे से। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप शॉपिंग करने गए हो, एक दुकानदार है जिसके पास में 2 नंबर है, वो बहुत अच्छे से आपसे डील करेगा। अच्छा मैडम ये साड़ी पसंद नहीं आ रही, चलो मैं दूसरी दिखाता हूँ। अच्छा ये भी नहीं पसंद आ रही, मेरे पास 4 और नई साड़ियां आई हैं, वो सिर्फ आप ही के लिए है।
है ना। ऐसी बातें करके आपको एक मन मोह लेगा, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 2 नंबर मिसिंग ही है, ठीक है, वो कहेगा मैडम यही साड़ी है, लेनी है तो लो, नहीं तो आप देख लो अपने हिसाब से। तो बड़ा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। तो 2 नंबर डील करने में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक डिप्लोमेटिक पावर है, तो इसीलिए चीजों को डील कर लेता है, तो ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। तो ये नर्चर का भी प्लेनेट है, तो ये हमारी मदर को बताता है। मदर क्या करती है? नर्चर करती है, ठीक है, पालन पोषण करती है, सॉफ्टनेस होती है ऐसे लोगों में, है ना। तो मून क्या है? एक फीमेल प्लैनेट भी है, जैसे 1 नंबर क्या है? मेल है, तो 2 नंबर क्या है? फीमेल प्लैनेट है, ठीक है। और चंद्रमा मैंने बताया कि जल का कारक है, लिक्विड चीजों का कारक है, बेवरेजेस का कारक है। इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए जिनको भी 2 नंबर वालों को फ्लक्चुएटिंग माइंड का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, अमावस्या पे ऐसे लोग जरूर रोते हैं बैठ के, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं होगा ना तो इनकी गंगा जमुना बहती रहती है, ऐसा 2 नंबर वालों में देखा गया। इनको अनायास ही रोना आ जाता है, इनको पता ही नहीं होता कि क्यों आ रहा है, ठीक है। तो वो इनके ज्यादा इमोशंस होने की वजह से, तो इनको अपने इमोशन पे काम करने के लिए क्या करना है? अपने इमोशन पे काम करने के लिए इनको कोई ना कोई क्रिएटिव चीज से जुड़ना है, जो भी इनकी स्किल है, क्योंकि 2 में कोई ना कोई खतरनाक स्किल जरूर होगी, कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। तो चाहे आप कोरियोग्राफी कर लो, डांस कर लो, पेंटिंग कर लो, ठीक है, गार्डनिंग कर लो, कोई भी स्किल जो आपकी है, सिंगिंग कर लो। आप बहुत सारे सिंगर देखोगे, ठीक है, सिंगर के पास में 2 नंबर होता है, राइट। तो जो आपकी स्किल है उस पे काम करो, क्रिएटिव चीजों में अपना काम करो, तो आपको 2 नंबर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, राइट। दूसरा, ट्रैवल। चंद्रमा क्या करता है? फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, ठीक है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे तेज चलता है। तो ट्रैवल करते रहें, यात्राएं करते रहें, तो 2 नंबर वाले इनका मन बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, इनको अपनी माँ का रिस्पेक्ट करना है, मदर का रिस्पेक्ट करना है, मदर के पांव छूने हैं, मदर से रिलेशन अच्छे रखने हैं, उनकी ब्लेसिंग लेनी है। तो अगर आप अपनी माँ की ब्लेसिंग लोगे तो आपका जो चंद्रमा है, आपका जो मन है, ये अच्छा रिजल्ट देगा, आपको कभी भी खराब नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैं आपको नंबर, वैसे तो आप लोगों को निकालने आएंगे, मैं फिर भी बता देती हूँ कि जैसे 2 नंबर, जो लोग किसी भी महीने की 2 तारीख को, ठीक है, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 को पैदा हुए हैं, वो 2 नंबर से रूल करते हैं। 20 तारीख और 29 तारीख, राइट। और 1 नंबर से कौन रूल करते हैं? जो किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को, मतलब जिनका टोटल 1 आ रहा है ना। तो ये लोग 1 नंबर से रूल करते हैं। तो खैर आपको वो सिखाई दिया मैंने, मूलांक भाग्यांक निकालना, है ना, ठीक है। तो ये हमने आज 2 नंबर तक पढ़ा है। तो कल हम 3 से आगे पढ़ेंगे। तो बताइए 2 नंबर यहाँ पे कोई है? एनीबॉडी? 2 नंबर, हैंड रेस कीजिए। मैं एक बार माइक खोल देती हूँ। बिन्नी जी, यू वांट टू से समथिंग? आप कुछ रिलेट कर पाए? बिन्नी जी अनम्यूट कर सकते हैं आप? यस मैम, मेरा 2 नंबर है, 2 एंड 9 है। 2 हम्म, बेसिक, 9 डेस्टिनी है। तो मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं वो मेरे से बहुत ज्यादा मैच करती हैं। और अब तो चूंकि वो 9 नंबर भी इम्पैक्ट डाल रहा है, तो अब थोड़ा सा मतलब मैं बैलेंस भी हूँ, कॉन्फिडेंट भी आया, थोड़ा सा हमेशा फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहती थी, इमोशन को ही लेके रहती थी। और लोग भी ऐसे आते थे कि बस मेरे इमोशन का फायदा ही उठा रहे हैं, और मुझे और भी वो फील होता था कि मैं बहुत ज्यादा वीक हो रही हूँ। लेकिन टचवुड अब सब सही है।
बस मैं एक क्वेश्चन था मैम कि जैसे ना न्यूमरोलॉजी ज्यादा अच्छा प्रिडिक्शन देता है या एस्ट्रोलॉजी ज्यादा बेटर होती है, ये मेरे ना बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन मुझे न्यूमरोलॉजी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन ना थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी इज बेटर और न्यूमरोलॉजी। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी 1 महीने बाद, ठीक है? ओके आई मैम। विल नॉट आंसर, यू विल आंसर मी, ठीक है? ओके ये ओके ठीक ओके रहेगा? मैम। ओके ओके ओके, वेरी फाइन। हाँ, चलिए आप लोग ही बताओगे मुझे, मैं कुछ नहीं कहूंगी। जी उषा ओके। मैम। Yes, ma'am. My date of birth is 11 July, as I told you earlier. तो वही 2 आ जाता है, तो वो बहुत कुछ मेरा मैच करता है। इट्स एग्जैक्टली सेम वे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मैं भी इमोशनल हूँ, हर छोटी चीज को पर मुझे हर्ट करता है। और क्योंकि मैं दूसरों का बहुत ध्यान रखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा भी कोई इतना ही ध्यान, पर वो है फैमिली में कुछ न कुछ, अगर किसी ने से कुछ बात हो गई तो हर तरह के लोग, सभी लोग हर अपने अपने नेचर के अधीन होते हैं। तो मुझे, हाँ, क्योंकि मेरा ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही 2 बन जावे हैं ना। अच्छा, कंडक्टर आपके आपके हस्बैंड बोल रहे हैं शायद पीछे हाँ से। जी जी, वो मेरा वो इमोशंस झेलते हैं ना वो। हाँ, देखो मैं पर इसका एक आपको सूत्र बताती हूँ, ठीक है? जी अब होता क्या है कि देखो, अब जो लोग एमबीए किए हुए हैं, जिन्होंने हायर एजुकेशन किए, स्टडी किए, वहां पे एक सब्जेक्ट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक हाँ है ना? हाँ तो हाँ उसमें सीखते हैं कि कैसे अपने इमोशंस को इंटेलिजेंटली यूज करना है, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। पर हम आम लोग, है ना, हर कोई तो नहीं एमबीए करेगा, हालांकि चलो मैंने तो हाँ किया हुआ है, पर हर कोई तो नहीं करेगा। और करने के बाद भी लोग इसको प्रैक्टिकली उसको फॉलो नहीं करते जीवन में। डिग्रियां हम्म, ले लेते हैं, बट उसको वास्तव में लाइफ में कैसे अप्लाई करना है ये नहीं बात पता, तो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है? मैम अब एक मिनट, आपने एक मिनट। जब मैं बोल रही हूँ तो बीच में कट मत करो, क्योंकि मैं क्या भूल जाती हूँ, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। आपको झेलना पड़ेगा, मुझे भी, है ना? है ना? ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि 2 नंबर, अब जो आम लोग हैं उनको नहीं पता कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना, ठीक है? तो उसके लिए आपको एक तो लोगों को स्वीकार करना सीखना होगा। जो व्यक्ति जैसा है, एक्सेप्ट देम एज दे आर, लिख लो इसको, ठीक है? हाँ जी जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसे स्वीकार करो। अब होता क्या है कि आपको कोई कहे कि आप बदल जाओ, आपको नहीं, मैं तो नहीं बदलूंगी, मैं तो सही हूँ। तो जब आप सही हो तो सामने वाला व्यक्ति कैसे अपने आप को गलत कहेगा? वो कैसे बदल लेगा आपके चक्कर में? वो नहीं बदलेगा, ठीक है? हम कहते हैं कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, क्या 5 उंगलियां एक जैसी हैं? नहीं है, सबके स्वभाव गुण अलग हैं। तो आपको सबको ही स्वीकार करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट। तो जब आप लोगों को स्वीकार करने लगते हो, उनको वैसे ही एक्सेप्ट करने लगते हो, तो आपको पता चलता है कि ठीक है, हर व्यक्ति का नेचर अलग है। दूसरा, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने फेसबुक पे डाला था कि जब आप अपने जीवन में सुख की अपेक्षाएं करना बंद कर देते हो, तो दुख खत्म हो जाता है, ठीक है? हमें लगता है कि मुझे इस व्यक्ति से ये सुख मिल जाए, मैंने इसका हेल्प किया तो मुझे बदले में ये मिल जाए। तो हमारी जो जीवन में अपेक्षाएं है ना, वो हमें दुख देती है, ठीक है? तो आप एक केतु की तरह जीना स्टार्ट कर दो, मतलब सरेंडर योरसेल्फ टू द ऑलमाइटी, टू द नेचर, जो भी आपको लगता है। तो जब आप अपनी अपेक्षाओं को जीरो कर देते हो ना, मैं मानती हूँ जैसे मैं कह रही हूँ इतना इजी नहीं है, बिकॉज मैंने भी इसमें बहुत काम मैं अब किया। ऐसी हो गई हूँ मैम, मैं एज के साथ मैं अब ऐसी हो गई हूँ, आई डोंट केयर। ये केयर एक तो नहीं चीज और करती, आई बताऊं डोंट मैं, माइंड एक्चुअली। हाँ, एक चीज मैं और बताऊं, हमें लगता है कि मैं केयर नहीं करती, बट बैक ऑफ द माइंड यू ये स्टिल केयर, रहता है। यू यस। स्टिल केयर। बैक ऑफ द माइंड बुरा लगता है, वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली चीजें घटित हो रही हैं, ठीक है? बट आपको धीरे धीरे इन चीजों को यस। स्वीकार करने की आदत डालनी होगी, है ना? हेल्प करनी है किसी की, तो मैंने तो जीवन में एक रूल बनाया, किसी की हेल्प करनी है, जरूरी नहीं वो व्यक्ति आपको बदले में हेल्प करे। बट एक एक चीज मैं और बता दूं, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से हेल्प मिलेगी जिसको आप जानते भी नहीं। आपको क्या कह रहे, मैं तो जिनको जानती हूँ उनकी इतनी मदद करती हूँ, वो तो नहीं करता, पर इस बेचारे को तो मैं जानती भी नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आके मेरी मदद कर गया।
हाँ, सो ये नेचर गॉड का रूल है ना। हाँ, ये भगवान ईश्वर मदद करता है। ईश्वर मदद करता है। और दूसरी चीज, वॉट एवर गोज अराउंड इट कम्स बैक। वो कहीं से भी यस। आ सकती है, जरूरी नहीं कि उसी पर्सन से आए। ठीक है। तो जब यस। चीजों के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो, समझ बढ़ाते हो, तो आपके दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक है। तो आज से आपको एक फ्रेंडशिप करनी है। किससे करनी है? किताबों से। ठीक है। किताबों से दोस्ती करो। आज आप उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। वही है मैम, मेरे तो फ्रेंड्स है, मैं लाइब्रेरी में काम किया हुआ है ना एक्चुअली। हाँ आई लव बुक्स। हाँ, तो एक्चुअली आई जिनके लव। नहीं है वो बना लो। और मैं आपको कुछ अच्छी बुक्स भी बताऊंगी, आप उनको पढ़िएगा, जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आपका जीवन धीरे धीरे सरल होता जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजों पे काम करना। राइट। यू आर गुड मेंटोर मैम, वेरी गुड। जी नेक्स्ट कौन है? मनस मनासा जी, मनासा। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली। Yeah, I'm Manasa. मानसा। ओके ओके ओके। ठीक है जी, बताइए मैम। Yeah, even my birth date is 2012 1991. Birth date is like 2 and 7, ma'am. ओके। Yeah. So yeah, even I cry a lot. Even if I don't cry for some days, I'll simply cry. I don't know why, but tears come Okay, up. at that day you called me and you were crying. Okay, now I am able to collect. Even while watching movies, also I'll take it very seriously. Like before, not now, but still, even in the comedy movie, also at the end there will be happy ending. No, then also I'll cry. Tears will come. No, like very easily, like that. And yeah, I have helping nature also, and I can relate. And I'm a teacher also. My students like me. Yeah, and those love affairs I don't have any, but yeah, many things I can relate, ma'am. Okay, great. So you were able to understand the class? Yes, ma'am. Yes. Okay. But Karak, what do we say in English, ma'am, for Karak? It's a significator, है ना? What it signifies. ठीक है। हाँ। Characteristics mean we can say a particular characteristics of a planet. ठीक है। And Karka is like what exactly their work, है ना? हाँ, उस Jal planet. Karak, you told Jal Karak, no, ma'am, for moon. So what do I Yeah, write it? moon represent water, liquid things. Okay. So next कौन है? When I travel also, I feel very happy. And when I change the place, when I'm sad and when I change, at least to go to a park, then I'm very refreshed. It happens to me. So you have to be movable because moon is movable, fastest moving planet. ठीक है? Great. जी बिन्नी जी, please. मैम सबसे जो मुझे एक्यूरेट लगी ना कि आपने कहा ना कि जब भी हमें होता है अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ना चाहिए। तो जब भी मैं कभी लो फील करती हूँ ना, तो मुझे लिखने का बहुत शौक है। मैं नॉवेल्स लिखती हूँ, ब्लॉगिंग्स भी करती हूँ। तो मैं जब लिखती हूँ फिर ऐसे लगता है ना कि ऐसा लगता है कि फेदर हो गई हूँ मैं और हवा में उड़ती चली जाती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत एक्यूरेट रहा। तो ये बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो प्लैनेट होता है ना, उसका सॉल्यूशन उसी के अंदर ही छिपा है। ठीक है। यू हैव टू फाइंड इट आउट। सॉल्यूशन इज विद इन द प्लैनेट ओनली। अब चंद्रमा है, मून इज जल का कारक है ना? ठीक है। इट सिग्निफाइज वाटर। सो व्हेन वी इनटेक वाटर, ठीक है, जब पानी ज्यादा पीते हैं, सो वी कैन बैलेंस आवर मून। ठीक है। हमारे जो मन की शक्ति है, हमारा जो मन है, वी कैन बैलेंस दैट। ठीक है। और चंद्रमा, मून क्रिएटिविटी को बताते, तो क्रिएटिव चीजें करना स्टार्ट कर दो। तो जो प्लैनेट का नेचर है, ठीक है, सो यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, सो दैट प्लैनेट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है। इसलिए आपको प्लैनेट को समझना जरूरी है। वो किसको सिग्निफाई कर रहा है उसको समझना जरूरी है। उसका काम क्या है, वो चाहता क्या है। चंद्रमा मन है, मन चंचल है, तो आपको चंचल रहना है। आपको इधर उधर ट्रैवल करना है, घूमना फिरना है, एंजॉय करना है। तो जब चंचल रहोगे तो वो ठीक रहेगा। होते ना कि हम बाहर घूमने गए, पार्टी कर रहे हैं, तो मन ठीक है, घर में आए बोर हुए तो उदास हो गया। तो चंद्रमा कह रहे हैं मैं तो चंचल हूं भाई, तो चंचल बन जाओ।
क्रिएटिव चीजें करो, कभी डांस करो, म्यूजिक सुनो, है ना, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, म्यूजिक इज अ थेरेपी। ठीक है, तो 2 नंबर वाले म्यूजिक सुने, डांस करें, डांस इज द बेस्ट थेरेपी इन द वर्ल्ड। ठीक है, अपना रूम बंद कर लो, म्यूजिक चला लो अपनी पसंद का, एंड यू डांस लाइक एनीथिंग। आप, यू विल हील योरसेल्फ, आप खुद को हील कर लो। ठीक है, तो हर प्लेनेट में रेमेडी उसी में ही छिपी है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं। राइट, चलिए, नेक्स्ट इज श्रुति जी, कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? मैम एक्चुअली मेरे लैपटॉप में कुछ इशू है, सो मैं ना वीडियो ऑन नहीं कर पा रही। जी बोलिए। मैम मुझे ये पूछना था, ये जो आपने 1 और 2 के पर्सनालिटी ट्रेट्स लिखवाए हैं नंबर्स के, तो ये जब पर्सनालिटी नंबर में आता है तभी ये ट्रेट्स दिखते हैं, डेस्टिनी नंबर पे आने पर भी ये ट्रेट्स दिखते हैं? नहीं, डेस्टिनी में भी दिखेंगे। ठीक है, बट जैसे मैंने बताया कि लाइफ के सेकंड पार्ट में हमारा डेस्टिनी एक्टिवेट होता है, तो तब ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, पहले का पार्ट हमारा हमारे बर्थ नंबर, रूट नंबर, मूलांक से रूल होता है। ओके मैम, थैंक यू जी, सुनंदा जी। हाँ मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29th, सो मेरा भी 2 बनता है। जो जो आपने बोला कैरेक्टरिस्टिक सब मेरे को लागू होती है। और मैं भी बहुत छोटे छोटे बातों में बहुत हर्ट हो जाती थी, और इसी उसी को लेके ज्यादा चिंता भी करती थी। और कोई मेरे को तूने ये गलती कर दिया करके मेरा कोई गलती उठा के दिखा दिया, तो फिर दोबारा मेरी जिंदगी में वो गलती नहीं करती थी। हमेशा ध्यान रखती थी कि ये मैं कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दूसरों ने उंगली उठाया है ऊपर। और क्रिएटिविटी का बात बताया तो मैंने एक फैशन डिजाइनर हूँ, तो विदाउट गुरु मैंने उसको सीखा है। ऐसे जो बनाया उसको देख के और किताबों में पढ़ के, ऐसे कोई बोलने से मानते भी नहीं, वो ये भी नहीं, विश्वास भी नहीं करते कि इतना अच्छा डिजाइन वो कैसे बनाती हो विदाउट टीचिंग, विदाउट कोई कोर्स किए बिना, ऐसे। और वो सब मेरे वो ट्रू का ये होगा शायद, वो मेरे बहुत लिक्विड्स बहुत मेरे को पसंद है, जूस वगैरह और पानी पीना, ये सब बहुत मैं लिक्विड इनटेक फूड ऐसे लिक्विड्स में ज्यादा लेना चाहती हूँ। तो ये सब मेरे को, आप जो बोला है ना, मेरे को सब कुछ वो एकदम 100% वो ठीक है। और लेकिन वो आप बोले ना रेमेडीज में ही ये होता है, हील कर सकता है करके। और एक समय पर मैं ऐसे जैसे मतलब इमोशनल होने की वजह से मैं डिप्रेशन में चले गई थी। फिर बात तभी मेरे को डॉक्टर ने बताया कि आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, दवाइयों से आपको ठीक नहीं होगा। फिर मैं तब जाके जंप हो गई, और उसके बाद मेरे को ऐसे हुआ कि मैं पीछे से विदाउट रिस्क लिए हुए बहुत सारे मेरे को गुरु मिल गए। तब अचानक मैं ये ज्योतिषी का फील्ड में भी आ गई। अब मैं सब कुछ लेट गो करना सीख लिया, सब लोगों को अपना मतलब जैसे वो है वैसे मैं स्वीकार करना सीख लिया। तो वो मेरे को इतना अच्छा रेमेडी हुआ कि मेरा मन तो इतना हल्का होता है। और मैं सोचती हूँ कि मेरे जितना सुखी कोई होगा ही नहीं। इतना मेरे को, मैं इतना खुश होती हूँ सुबह, उठते समय खुश होती हूँ, सोते समय खुश होती हूँ। और मैं बहुत वर्क कर, मेरे को 2 और 8 है, डेस्टिनी नंबर 8 है। मेरे को अभी 67 ईयर्स है। अभी भी मैं पूरा काम, घर का पूरा काम करती हूँ। जो है थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है, वो एज की वजह से थोड़ा आर्थराइटिस वो सब है, उसके उसके साथ में मैंने पूरा काम करते हैं, जो मेरा इतना काम मेरे बेटियां भी नहीं करते। वो बोलते कि मम्मी आप कैसे कर लेते हो। और खाना बनाना मेरे को इतना पसंद है, खाना बना के मैं खिलाना। और मैं खाना बनाते समय सबका हेल्थ का कॉन्शियस बहुत रखती हूँ। हर एक का जो जितना मेंबर्स घर में है, सबका हेल्थ का कॉन्शियस के मैं खाना बनाती हूँ। और ये मेरे को पसंद है, खाना बना के दूसरों को परोसना मेरे को इतना पसंद है कि घर में कोई भी नहीं होगा तो कुछ कुछ ऐसे स्वीट्स वगैरह बना के सबको, वो मेरे को अच्छा लगता है। तो खाना बांटना मेरे को सबसे अच्छा लगता है। जी जी, इसलिए चलिए, सभी कभी बहुत अच्छी मंदिरों बात में है। खाना बना करके वो प्रसाद बना करके करते बांटती रहिए, है हूँ। ना, वो करते ये रहिए। आपने बोला ना रेमेडीज में बहुत कुछ हाँ है करके, हाँ ये सब चंद्र का रेमेडीज ही है ना, हाँ नंबर हाँ 2 का ही है, इसलिए वो हाँ, सब करती हूँ। थैंक यू मैडम, आपका
जो भी बताया मेरे को बहुत अच्छा लगा। ग्रेट ग्रेट। और एक वो है कि आप लोग प्राणायाम जरूर करें, ठीक है, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें जिससे कि हाँ आपका हाँ, माइंड कंट्रोल होगा। ठीक है, आप यस यस चंचल मन है ना, भाग रहा है, दौड़ यस रहा यस। है, इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, थोड़ा सा प्राणायाम, मेडिटेशन, चैंटिंग कर सकते हो तो चैंटिंग भी आप करती हूँ करें। मेरे को हमेशा सभी के लिए, मंत्र ये का मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, है ना। मंत्र का चैंटिंग तो मैं हमेशा ही करती हाँ हूँ। हाँ, मैं अभी रोज मेरे का वो मतलब ये क्या बोलते हैं नित्य कर्म हो गया। मैं चैंटिंग और जी पारायण जी कर जी, पाठ करना, चंडी पाठ करना, वो सब मेरे को हाँ डेली रूटीन है वो सब। ठीक है चलिए। थैंक यू। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ये आप करते रहिए तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। सारी रेमेडी ग्रहों में ही छिपी हैं, बस हमें उसको ढूंढना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा। आई थिंक सबने एंजॉय किया होगा, और बाकी हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे और एंजॉय करते जाओगे। थैंक यू मैम। हाँ ठीक है, तो आप अपना गूगल फॉर्म सभी लोग भर दीजिएगा। ठीक है, और ऐप का लिंक आपको आ जाएगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर हम कल मिलते हैं सेम टाइम पे 8:30 PM। ठीक है, गुड नाइट मैम। थैंक यू। गुड ओके, नाइट थैंक थैंक यू यू एवरीवन। मैम। सो मच, थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। गुड नाइट। I have updated details this thing. Tomorrow if we take